ओके, जिन लोगों को मतलब वॉइस नहीं आ रहा है, सो दे में फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन चैट बॉक्स। तो चलिए, ओके, मेरा स्क्रीन आई थिंक अभी विजिबल है सब लोगों को। यस यस, ओके, इट्स विजिबल। ओके, ओके, ओके। तो चलिए, अभी मोस्ट ऑफ द पीपल आज यहाँ पे जो आए हैं, सो दे आर विजिटिंग अस फॉर फर्स्ट टाइम। सो एक 2-3 मिनट में मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि हुम वी पीपल आर। देन आफ्टर दैट एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे एक बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन जो आज के मतलब होस्ट है मिस्टर भूषण जी, सो विल गिव द चार्ज टू हिम। सो मतलब वो आपको एक अच्छी तरीके से सारे गाइडलाइंस एंड ट्रेडिंग सेटअप आपको बताएंगे जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, राइट। सो वी आर द टीम ऑफ केया मार्केट गुरुकुल। सो दिस वन इज अवर यूट्यूब चैनल, प्राइस एक्शन रीडिफाइंड KRMG। ओके, अभी प्राइस एक्शन रीडिफाइंड क्यों? सो रीजन इज सिंपल। प्राइस एक्शन के नाम पे हमारे इंडिया में या कहीं पे भी आप जाओगे तो प्राइस एक्शन के नाम पे आपको पढ़ाया जाता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। ये सारी चीजें अंडर द नेम ऑफ प्राइस एक्शन आपको पढ़ाई जाती है, बट प्राइस एक्शन इज रियली फार फ्रॉम दैट। प्राइस एक्शन इज नॉट लाइक कि मतलब ये सब प्राइस एक्शन है, राइट। तो व्हाट इज राइट प्राइस एक्शन? तो प्राइस एक्शन यदि आपको लर्न करना है इन अ जेन्यून वे, सो देयर इज अ प्लेलिस्ट KRMG कंसेप्ट ऑफ द डे। ये प्लेलिस्ट आप ओपन करके देखिए, सो यू विल गेट कि व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस एक्शन इज। देन आफ्टर दैट देयर आर मतलब KRMG वेबिनार सीरीज आर देयर, राइट। फिर टेस्टिमोनियल्स आर देयर, ऑप्शन सेलिंग सीरीज आर देयर। एंड इफ यू फाइंड ये प्लेलिस्ट द वीडियोज आर जेन्यून, knowledgeable, then only you need to subscribe our YouTube channel. ओके, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आपको अभी के अभी उसको सब्सक्राइब कर देना है। आपको यदि कंटेंट पसंद आए तो ही आपको करना है, राइट। एंड दिस वन इज अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल की लिंक अभी चैट बॉक्स के अंदर भूषण जी ने दी है। जूम का जो अभी चैट है, चैट विंडो, तो उसके अंदर दी है। सो दिस इज द चैट विंडो। यहाँ पे देर इज अ लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल, सो यू मे ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। रीजन why to join the telegram channel? Because every day we put the two charts. ओके, दो चार्ट हम मार्केट स्टार्ट होने से पहले डाल देते हैं, उनका क्रिटिकल जोन एंड अगेन मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है इन लाइन चार्ट्स हायर टाइम फ्रेम में। एंड मतलब सारा डिस्क्रिप्शन होता है कि व्हाई वी हैव सिलेक्टेड द स्टॉक, वो कहाँ से क्या कर सकता है। एंड देन आफ्टर दैट वहाँ पे लॉजिकली चार्ट पे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि वेयर इज द एंट्री, व्हाई इज द एंट्री, एवरीथिंग। तो चार्ट पे से यदि आपको जेन्यूनली ये चीजें सीखनी है, सो डेफिनेटली आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्या मार्केट गुरुकुल प्राइस एक्शन रीडिफाइंड। उसके बाद देयर इज अ मतलब इफ यू सब्सक्राइब मतलब ज्वाइन दिस चैनल और इसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे यदि आप भेजते हो, जो व्हाट्सएप नंबर से आपको लिंक आई है एंड ऑल, तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू एक हैंडबुक ऑफ बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, right? So choice is yours. If you want, join the telegram channel, send a screenshot of that, so you will get the bank nifty option strategies handbook in couple of minutes, right? So our team is going to send you that. So again, this one is our website kyamarketgurukul.com. यहाँ पे इन क्या मार्केट गुरुकुल वी आर टीम ऑफ 2 people. आई एम गौरव, आई एम एमटेक कंप्यूटर इंजीनियर, एंड फ्रॉम लास्ट 7+ years वी बोथ आर इन अ फुल टाइम ट्रेडिंग प्रोफेशन। तो आज के होस्ट का इंट्रोडक्शन उनको जैसे मैं चार्ज दूंगा, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टुडेज होस्ट मिस्टर भूषण कानटे जी, राइट। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी एंड देन विल गिव द चार्ज टू भूषण जी। सो अगेन वन मोर थिंग, यहाँ पे जैसे ये है, तो वी आर हैविंग द मेंटरशिप प्रोग्राम लाइक कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम एंड KRMG's ऑप्शंस प्रोग्राम। आप एक बार विजिट कर लीजिए इन वेबसाइट को। जैसे आप विजिट करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द कंटेंट्स ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम। पढ़ लीजिए उसको। इफ यू लाइक एंड फाउंड इट मतलब लॉजिकल, देन ओनली यू मे थिंक फॉर द कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, राइट। सो अगेन जैसे अभी
देर आर 3 टाइप्स ऑफ द पीपल एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल आज जो यहां पे आए हैं दे बिकम ऑफ these 2 टाइप्स, राइट. पहला टाइप इज लाइक दैट कि यू आर प्रॉफिटेबल फॉर कंटिन्यूअस 4-5 ट्रेडिंग सेशंस एंड यू लूज द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन इन अ कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन. एक या दो ट्रेडिंग सेशन में जो लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन में आपने प्रॉफिट बनाया है आप उसे लूज कर रहे हो, प्लस यू आर लूजिंग द मनी फ्रॉम यूर ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल, राइट. सो एक 90% पीपल बिलोंग फ्रॉम दिस कैटेगरी, राइट. अगेन few people they are profitable in particular phase of the market. So particular phase like कि market is going in a upward direction, making good, मतलब वो अच्छे breakouts दे रहा है, या एक ट्रेंड है डाउनवर्ड ट्रेंड में वो अच्छे मतलब ब्रेकडाउन्स दे रहा है. सो पर्टिकुलर फेज में दीज पीपल आर प्रॉफिटेबल, अच्छा हैंडसम प्रॉफिट बना लेते हैं. उनको लगता है कि वी आर द गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट, बट नॉट. जैसे मार्केट अपना फेज शिफ्ट कर देता है सो दे आर अगेन गोइंग टू लूज द मनी व्हाट एवर दे हैव अर्न. जो एक फेज कंप्लीट होने तक, वो एक फेज मार्केट का नॉर्मली एक 2 से 3 मंथ का होगा, तो 2-3 मंथ वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, फिर उनका डाउनग्रेड इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट हो जाता है, राइट. एंड ये अराउंड एक 5% पीपल दे बिलोंग फ्रॉम दिस कैटेगरी एज वेल. एंड एक 5% पीपल दे आर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल व्हाट एवर मे बी द फेज ऑफ द मार्केट. और आप यहां पे आए हो, यू हैव ज्वाइंड दिस वेबिनार, तो रीजन इज सिंपल, everyone wants consistency in terms of the profits. If yes, type yes in the chat box. You want consistency, and which is very very important, right? क्योंकि why, and for this consistency we are taking efforts on our students, right? अभी जैसे आपने टेस्टिमोनियल सुना है, जैसे आपने भगवान जी का टेस्टिमोनियल सुना है या आपने विवेक जी का टेस्टिमोनियल सुना है, राइट. तो वहां पे भी यू नो लाइक जैसे मैं विवेक जी का ओपन कर लेता हूँ कि विवेक कुमार जी इज देयर. सो व्हाट ही इज डूइंग, तो जैसे ही इज सेंडिंग द प्रॉफिट स्क्रीनशॉट ऑन डेली बेसिस कि कैसे कैसे प्रॉफिट्स. सो ये जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं व्हाट इट मीन्स, राइट. सो दे आर कंसिस्टेंटली, वो प्रॉफिट्स जो आते हैं ना दे आर ऑन कंसिस्टेंट बेसिस. जैसे मैं जाऊँ पीछे पीछे 12 अगस्त, 11 अगस्त, 10th अगस्त, 9th ऑफ अगस्त, ओके, कुछ 5th ऑफ अगस्त, 4th ऑफ अगस्त. सो दीज आर ऑन कंसिस्टेंट बेसिस. तो एक बैंक निफ्टी में ही इज ट्रेडिंग, अगेन मतलब स्टॉक्स में भी ही इज ट्रेडिंग इन सेपरेट अकाउंट, राइट. सो ये जो चीजें वो कर रहे हैं, सो दे आर डूइंग इट along with we people in live market. हम लोगों के लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, मतलब फर्स्ट वी टीच यू, उसके बाद जो लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशंस होते हैं वहां पे these guys are doing, राइट. भगवान जी को भी आप देखोगे, सो भगवान जी इज ऑल्सो मतलब ही इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली अर्निंग द प्रॉफिट्स लाइक दिस की मतलब 42,000, 9,000, 6,000 जो आपने टेस्टिमोनियल में सुना है. सो आई हैव सेंट इट टू यू, राइट. सो ये दिस प्रॉफिट ही इज मेकिंग एंड वो भी हमारे साथ ट्रेड करते हैं. तो व्हाई व्हाट इज, मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि दीज पीपल आर मेकिंग मनी इन अ कंसिस्टेंट वे एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अभी दिस वन इज अवर लाइक हेल्पिंग हैंड कम्युनिटी. सो अभी हेल्पिंग हैंड कम्युनिटी में भी मतलब डिस्कशन एंड ऑल होते रहता है. जैसे लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन, अभी ये दिस इज द समरी ऑफ द लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन. सो सी यहाँ पे भी अभी वो मतलब विच डे इट इज 13th ऑफ अगस्त, ओके. तो 13th ऑफ अगस्त को व्हाट ही ट्रेडेड लाइक टाटा मोटर्स, रिलायंस, एंड ही ग्रैब द प्रॉफिट ऑफ अराउंड, अभी जो प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पे बनाया है इन टाटा मोटर्स एंड रिलायंस, सो अराउंड एक 9,000 का टोटल प्रॉफिट ही मेड. मतलब एक जो लाइव ट्रेडिंग सेशन की जो लोग रहते हैं उनकी समरी इज दिस. अगेन फ्रॉम 2nd ऑफ अगस्त they have made around 1,47,000 rupees of profits. So what I am trying to tell you, I am not going to मतलब आपको मैं profits नहीं दिखाना चाहता हूँ, but what we want to tell you कि consistency profits में कितनी ज़्यादा important है. So which is very important, right. So they are doing in a this way, right. So consistency के लिए यदि आपको ऐसी consistency अचीव करनी है
तो कंसिस्टेंसी के लिए आपको कौन सी वो चीज है जो आपको लगेगी, तो एक राइट प्रोसेस आपको बताने वाला चाहिए कि राइट प्रोसेस कैसी है। यदि प्रॉपर मेंटर्स आपके पास है डेफिनेटली वो होगा, क्योंकि अगेन इंडिया के अंदर कोई एक बार आपसे पैसा ले लेता है तो मीनिंग खत्म हो जाता है आपके साथ उनका। सो दैट इज वेरी, मतलब एक अच्छे मेंटर्स ढूंढना भी आजकल इज वेरी डिफिकल्ट। अगेन जो आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस ले डेली बेसिस, क्योंकि डाउट्स आएंगे, मार्केट में ट्रेड करोगे तो डाउट्स आने ही वाले हैं, और वो डाउट्स आएंगे तो कोई ना कोई रिजॉल्व करने वाला चाहिए ही चाहिए। तो डेली यदि आपके डाउट सॉल्विंग सेशन ले, और आपको ऐसे मेंटर्स या ऐसे टीचर्स, ऐसे कोर्स कभी नहीं लेने हैं कि दोजा गिविंग की एक बार कोर्स कर लो बाकी लाइव मार्केट आप अपना देख लो, जो सिखाया है वो लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करो, ऐसे नहीं होता है। यू नीड टू, मतलब एक मेंटर की जो आपको लाइव मार्केट में भी पढ़ाए, राइट। एंड एक अच्छी कम्युनिटी हो जहां पे आप अपना नॉलेज शेयर कर सको, लोगों का नॉलेज आप ले सको, तो दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, एक कम्युनिटी का सपोर्ट, राइट। So everything, these things we are going to follow during our mentorship program at Kia Market Gurukul। बताने का मकसद ये नहीं है कि आपको ये mentorship program ज्वाइन करना है या अभी कोई ऑफर देने वाला है हम लोग कि आपको इतना डिस्काउंट होगा वैसे होगा, दैट इज नॉट द केस। बट एक रियलिटी पता चलनी चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, एक डॉक्टर बनना है तो एक एजुकेशन है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, उसके बाद उनका मतलब वो दे आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल्स एंड ऑल। तो एक फॉर्मेट है, एक इंजीनियर बनने के लिए फॉर्मेट है, मतलब कि 12th पास के बाद, साइंस 12th पास के बाद मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, हर एक सेमेस्टर होगा उनके अंदर, वो एग्जाम देने होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, थेरोटिकल एग्जाम होंगे, राइट, एवरीथिंग इज देयर, राइट। लेकिन एक ट्रेडर बनने के लिए क्या होना चाहिए वो किसी को पता नहीं होता है। सो दैट वी आर गोइंग टू फोकस, वो आपको बताने की कोशिश हम लोग हमारे एंड से यहाँ पे कर रहे हैं। और ऐसे नहीं है, ये चीजें आपको जहां पे भी मिले आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, राइट। यदि ये चीजें नहीं है, क्योंकि लाइव मार्केट प्रैक्टिस इक्वली इंपॉर्टेंट है, डेली डाउट सॉल्विंग सेशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी सपोर्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, वो जहां मिल रहा है वो बंदा सही है, वो पाथ आपके ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा सही है, राइट। सो दिस थिंग्स दैट आई वांट टू, मतलब एक बताना चाहता था, राइट। तो चलिए, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टुडेज होस्ट मिस्टर भूषण जी, हु इज born and brought up in Nagpur, who completed his computer engineering from Sardar Patel College of Engineering, Mumbai. He worked in IBM as a software developer. Then after that, he completed his MBA Finance from Indian Institute of Foreign Trade, IFT, Delhi. Then he worked as an investment banker in HSBC. He also completed CFA and FRM certifications. And एक अंदर से जज्बा होता है कि मुझे ये चीज़ लाइफ में बहुत पसंद है and I want to do that thing. So for his passion of stock market and providing accurate financial knowledge to the people, एक कम्युनिटी के लिए भी कुछ ना कुछ मतलब गिव बैक होता है। सो व्हाट ही इज थिंकिंग, और सो फॉर दैट ही इज राइट नाउ मतलब फुल टाइम ट्रेडर। ही इज गोइंग टू ट्रेड्स लाइक एक ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, बहुत बढ़िया तरीके से ही इज गोइंग टू ट्रेड। ही इज गाइडिंग द स्टूडेंट्स इन लाइव मार्केट, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड्स अलॉन्ग विथ हिम, सो दैट उनका भी हैंड होल्डिंग बहुत जल्दी से जल्दी वहां पे हो रहा है, राइट। सो आई इनवाइट मिस्टर भूषण जी टू प्लीज टेक द चार्ज एंड गाइड दिस पीपल अकॉर्डिंगली। थैंक यू भूषण जी। यस, थैंक यू गौरव। आई होप वॉइस दिख रही है मेरी, यस वॉइस आ रही है मतलब? यस, यू आर Okay. क्लियरली ऑडिबल भूषण जी। जस्ट अ मिनट, मार्केट साइकोलॉजी तो मोर और लेस गौरव ने बात कर ली है, तो हम इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे अभी, राइट। बट दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो कभी भी मार्केट आपको इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग, लाइक पीपल, लोगों का ऐसा रहता है मानना, अरे नहीं ट्रेडिंग में इसमें पैसे नहीं बनते, इसमें ये नहीं करते लोग, जो है यहाँ पे बस आप पैसा वेस्ट करोगे। तो ये जो चीज़ है वो लोग बोलते हैं जिनको या तो रॉन्ग गाइडेंस मिला रहता है, या जिनको उन्होंने एफर्ट डाल के दे हैवंट प्रैक्टिस्ड टू रीच उस लेवल पे रीच करने के लिए। अभी आपको कोई भी चीज़ करनी है, यू हैव टू डेवलप योर स्किल सेट। आप बोलोगे मैं आज एक कोर्स कर लूँगा और कल से पैसा कमाऊँगा, राइट। तो इसका बोलना ये हो गया कि आपने एक दिन सचिन से कोचिंग ले ली, अगले दिन से आप क्रिकेटर बन जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। स्किल सेट कोई भी है ग्रेजुअली बिल्ड होता है, बट द पोटेंशियल हियर इज़ वेरी हाई, कंसिडरिंग कि इफ़ यू जितना आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं
उसके हिसाब से जो रिटर्न मिलता है यहाँ पे, राइट, दैट जनरली जो आपको यहाँ पे जो ये फील्ड एक अपॉर्चुनिटी देती है, दैट अदर फील्ड कैनॉट गिव यू, राइट, एटलीस्ट फॉर दोज हु हैव वांट टू लुक फॉर अ अनदर सोर्स ऑफ गुड इनकम, राइट। अगर आपको फुल टाइम करना है डेफिनेटली आप तो फिर ट्रेडिंग आपको करनी ही पड़ेगी, राइट। आप ट्रेडिंग भी करोगे, आप इन्वेस्टिंग भी करोगे, आप स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल जो है दैट यू विल बी डूइंग। एंड ऑल्सो अगर आपको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम देखना है आपके एग्जिस्टिंग जॉब या बिजनेस के साथ, तो भी इनिशियली विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफीरियंस या विदाउट एक आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए कैसे अपना रिस्क मैनेज करना है और कौन सा सिस्टम आपको ट्रेड करना है, किस तरीके से आप जो एक यूट्यूब पे कोई बंदा आ रहा है वो बता रहा है कोई सिस्टम, वैसे आप ब्लाइंडली अगर कॉपी करोगे तो फिर वो चीज़ें काम नहीं करती है, राइट। सो बिफोर गोइंग अहेड आई विल जस्ट शो कि अगर मैं आपको इफ़ आई एम कुछ बता रहा हूँ चीज़ें, मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ क्या वो बताना, राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, तभी तो वो मैटर करेगा। सो दिस इज़ आई विल शो यू द चैलेंज सर्टिफिकेट्स। ये ब्रोकर का चैलेंज होता है 30 डे चैलेंजेस जो होता है, जहाँ पे अगर आप प्रॉफिटेबल एंड इफ़ यू आर प्रॉफिटेबल देन जनरली यू गेट द सर्टिफिकेट। जैसे जीरोधा में भी 60 डेज होता है, राइट। सो यहाँ पे जो है फायर्स जिनको इफ़ दे वांट इंटरेस्टेड दे कैन ऑल्सो लुक ओवर हियर, तो वी यूज़ दिस बिकॉज इसका इंटरफेस थोड़ा बेटर है, चार्ट से ट्रेडिंग होती है और फास्ट है जीरोधा से। सो ओवर हियर you can see the name and this is kind of a Bhushan Kanate that 2021 से आई थिंक 2020 एंड या 2021 से इन्होंने चैलेंज ये सर्टिफिकेट देना स्टार्ट किया है। ये मतलब सर्टिफिकेट इन अ वे कि आपके जो ये स्टार्स देना स्टार्ट किया है अलग अलग, तो वहाँ पे देन उसमें उन्होंने कैलकुलेट करके आई हैव वन दैट कंसिस्टेंटली, राइट। एंड ओवर हियर दिस ऑल्सो यू कैन सी दिस इज एंड दिस मेल आपको जो है डायरेक्टली कोई यहाँ से नहीं है, उनके यू कैन ऑल्सो चेक फ्रॉम देयर वेबसाइट, वहाँ से ऑफिशियल उनका मेल आईडी है, वहीं से वो मेल आता है, क्योंकि आजकल तो लोग पीडीएफ भी एडिट कर देते हैं, राइट। सो दिस इज अ नेक्स्ट लास्ट वाला मेल भी आई कैन शो यू ओवर हियर, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम दैट जेन्यून आईडी, 1 जून को आया था एंड दिस, राइट। सो वहाँ पे जो है एटलीस्ट not only us but definitely our students also, they are also able to make earn consistently in the market, right। तो उसका एक सिंपल सा रीज़न है, राइट। यहाँ पे जो हम प्रॉफिट्स देखते हैं या क्या भी है उसका एक सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक उन लोगों ने भी एफर्ट डाला है, उन लोगों ने भी समझने की कोशिश की है मार्केट कैसा काम करता है, राइट। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है रादर दैन इन अ वे कि आप वहाँ पे आप कुछ भी किसी पे भरोसा करके या किसी के भी आप यूट्यूब वीडियो कहीं देख के यू आर ट्रेडिंग ब्लाइंडली इन द मार्केट, राइट, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अर्न अगर आपको इफ़ यू गो इन द मार्केट इन अ राइट डायरेक्शन। एंड स्पेशली आज का वेबिनार जो है वो इंट्राडे पे बेस्ड है, राइट। सो इंट्राडे पे जब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन रिलेटेड, राइट, तो इंट्राडे जब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हो देन डेफिनेटली देयर विल बी मोर नॉइस इन द मार्केट। तो ज़्यादा नॉइज है तो आपको उतना ज़्यादा यू हैव टू वर्क ऑन रिजेक्शंस, राइट। यू विल हैव टू वर्क नॉट ऑन सिलेक्शन। लोग क्या करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल मेनी पीपल लूज, एक्चुअली दे लुक इन द मार्केट इन अ रॉन्ग वे। उनको लगता है मैं ये स्कैनर यूज़ करूँगा, मैं इतने सेक्टर स्कैन करूँगा, मैं 15 शॉर्टलिस्ट करूँगा, मैं ये वॉल्यूम स्कैनर्स देखूँगा, मैं ये स्कैनर खरीदूँगा, वो खरीदूँगा, स्कोर खरीदूँगा। बट डू यू एक्सपेक्ट कि अगर आपको इंट्रा ट्रेडिंग में एट अ टाइम 10 स्टॉक आपको वो स्कैनर फेक रहा है आपके सामने, आप वो ट्रेड कर पाओगे क्या? यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, राइट। रैशनली लॉजिकली सोचना है, प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो सकती है ना। पेपर ट्रेडिंग और हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि भाई जो चीज़ें हैं, बट डू यू थिंक कि आप चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं कि आपको किसी स्कैनर ने 10 स्टॉक्स एकदम से फेंका है या 5 स्टॉक भी फेंका है, डू यू थिंक वो 5 स्टॉक्स आप ट्रेड कर पाओगे at the same time? And considering it's an intraday trade, it's you're doing in a smaller time frame, आप खुद आंसर आप yes or no you can type in the chat window. I just want to see कि what you guys think, majority, is it possible, right?
सो व्हाट इज एक्चुअली, ये हमें पता है पॉसिबल नहीं है, देन हम लोग इसके पीछे क्यों जाते हैं, राइट? बिकॉज एक तरीके से हमारे माइंड में क्या रहता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कुछ स्कैनर्स यूज़ करते हैं, क्या है, तो हम लोग मतलब वी आर डूइंग समथिंग वेरी काइंड ऑफ कुछ स्पेशल कर रहे हैं, कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। बट ये एक ब्लफ होता है, हम अपने आप से ब्लफ करते हैं, यू आर ऑल्सो ब्लफिंग। मार्केट में आपका वो फोकस नहीं रहता है। सो व्हाट इज द रीजन वाई मेनी पीपल, जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि दे आर कंसिस्टेंटली, एंड मैं उनको लाइव हमारे साथ ट्रेड कराता हूँ। लाइव सेशंस बहुत कम लोग देते हैं क्योंकि वहीं पे उनका फ्रॉड एक्सपोज होता है, जो मैक्सिमम बाकी के लोग होते हैं। बट यहाँ पे हम जो ट्रेड्स है जो है वो उनके साथ एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? तो जैसे एग्जांपल, मेरे ऑप्शन के ट्रेड्स ओपन है यहाँ पे, राइट? सो अभी ये प्रॉफिट 32K अराउंड है, मैं इसको रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, राइट? सो ये फायर्स का है मेरा यहाँ पे जो अभी रनिंग है। और ये जो ट्रेड्स है, आप ये ट्रेड्स इसमें अगर देखोगे यहाँ पे इन आर चैनल, ये हमारे स्टूडेंट्स ने भी हमारे साथ लिया है, राइट? ये ऑप्शंस के ट्रेड्स है जो मंथली भी चल रहा है, सितंबर भी दिख रहा है, अगस्त भी है, तो पोजिशनल ट्रेड्स है मेरे, राइट? एंड यहाँ पे जो है आपको ये भी बैंक निफ्टी में अगस्त, यहाँ पे देखिए आपको अगस्त दिख रहा है, राइट? यू आर ऑल्सो सीइंग सितंबर 36,000, राइट? तो यहाँ पे भी 36,000 की पोजीशन, एक इसमें 35,000 36,000 कॉल ऑप्शन, राइट? सो ये पोजीशन यहाँ पे जो है वो बनी है, एंड स्टूडेंट्स भी हमारी जो पोजीशन है वो साथ में बना रहे हैं। वाई? बिकॉज आई नो एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग इन द मार्केट, राइट? सो सिमिलरली प्राइस एक्शन जो होता है, आपको रिजेक्शन पे, इस पे हम विल वेट 5 मिनट्स करेंगे एंड देन विल मूव टू ट्रेडिंग सेटअप, राइट? नाउ कमिंग टू दिस कि अब हमें अगर मार्केट से कंसिस्टेंसी चाहिए, सी व्हाट मैटर्स इज नॉट कि आप 1 वीक पैसा कमा रहे हो, 10 दिन पैसा कमा रहे हो, 1 मंथ पैसा कमा रहे हो, आपको कंसिस्टेंसी एक चाहिए कि मैं मार्केट जब तक है, मैं जब तक मार्केट के सामने ट्रेड कर रहा हूँ, आई शुड बी एबल टू अर्न कंसिस्टेंटली। हाँ, किसी मंथ कम देगा मार्केट, किसी मंथ ज़्यादा देगा, लाइक ऑन सम मंथ्स इफ देर इज़ अ गुड ट्रेंडिंग मार्केट, यू विल बी एबल टू, अगर आपके ट्रेंडिंग आपको 5% स्टॉक्स मूव हो रहे, जैसे कि जो मई में हुआ था इन द लास्ट 2 वीक, सो इन दैट केस माइट हैपन कि वो 1 वीक आप पूरे मंथ का प्रॉफिट 1 वीक में ही कमा ले, पॉसिबल है। भूषण जी, यस यस देर इज अ मैसेज फ्रॉम अवर टीम की जिन्होंने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजा ऑन व्हाट्सएप, सो यस उनको यस या बैंक यस निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी का हैंडबुक दे दिया गया है। यस, टेलीग्राम का जो लिंक है भेज दिया, नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम जो भी चार्ट्स वगैरह है, एंड यहाँ पे वी डोंट पुट बाय सेल सिग्नल्स। आपका लर्निंग देखोगे तो इट्स प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चार्ट के थ्रू, जो प्रॉपर प्राइस एक्शन जिस तरीके से सीखना चाहिए वैसे हम लोग यहाँ पे वी पुट, राइट? एंड कैसे करना है क्या है, बाकी सिर्फ वो अपना कॉल्स बताते ये बाय सेल, और वो वहाँ पे कितना सही है क्या नहीं, बट लर्निंग पर्पज से ये चैनल है, राइट? सो नाम यहाँ पे यू कैन जस्ट टाइप इन द, नहीं मिलता है तो लिंक आपके व्हाट्सएप मेल पे आ चुका है, राइट? ओके, सो व्हाट एक्चुअली जो रहता है इन अ वे, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको ट्रेडिंग में अच्छा करना है, यू शुड हैव लिमिटेड स्टॉक लिस्ट, ये आपको समझ में आना चाहिए। एंड ट्रेडिंग सेटअप जो है, जो भी अगर हम लोग भी बता रहे, बेटर है कि आप लिमिटेड स्टॉक लिस्ट में काम करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। सी इट, एक एग्जाम्पल है, एक आई टेल यू कि लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कोई भी एक स्पोर्ट्समैन ले लीजिए, एथलीट ले लीजिए। एक एथलीट्स के एक वीक पॉइंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, उसको पता है ये मेरा वीक है। जैसे अगर आप टेनिस फॉलो करते हैं, राइट? अगर आपने कभी नडाल वगैरह को देखा है या क्या है, यही तो, या तो नडाल को एटलीस्ट पता है कि बैक हैंड और उसका सर्विस गेम थोड़ा वीक है, तो वो इन अ वे ही विल ट्राई कि उस वीकनेस का वो फायदा वहाँ पे अपोनेंट ना उठा पाए, इसके वो थोड़ा सा हिल ट्राई टू इम्प्रोवाइज एंड अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से वो प्ले करेगा वहाँ पे, बिकॉज उसको भी पता है कि अगर इफ़ ही गेट्स एडवांटेज ऑफ माई वीकनेस ज़्यादा तो देन आई लूज द मैच। सिमिलर इन द मार्केट, यू हैव टू प्ले एज योर स्ट्रेंथ्स। मार्केट बहुत बड़ा है, इतने सारे स्टॉक्स है, इतने सारे वोलेटाइल स्टॉक्स है, क्या है क्या नहीं पता नहीं। हम सबको अगर ट्रैक करने जाए ना तो फिर तो समझ लीजिए आप, वो यूट्यूब वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे तो आपको ऐसे 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 30 मार्क कहाँ मिलेंगे जो कि एक अकाउंट से बाय करते दूसरे अकाउंट से सेल करते, वो बताएंगे देखो मैंने ट्रेड कर दिया। वो कितना बिलीव कर सकते क्या है वो वी डोंट नो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल पीपल जो प्रॉपरली मार्केट में काम कर रहे हैं, टाइम पास वाले लोग नहीं जो सिर्फ अपना कोर्सेज बेचने हैं। प्रोफेशनल जो एटलीस्ट आप देखोगे क्या है, वो हमेशा उसका पता है लिमिटेड चीज़ों पे ही फोकस रहेगा। वो चाहेगा कि बिकॉज
अगर मुझे एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर मुझे किसी रिलायंस, मुझे अगर वहाँ पे 2 लॉट ट्रेड करना है, एंड मैंने रिलायंस में कम से कम बहुत चार्ट देख चुका है, मुझे उसका बिहेवियर पता है, तो रिलायंस में अगर मुझे उसको 2 लॉट ट्रेड करना है, आई विल बी मोर कंफर्टेबल देन मैं एकदम से ऐसा कोई इंफ्राटेल का मेरे स्कैनर ने स्टॉक फेंका है, मैंने उसको 1 मंथ से ट्रैक भी नहीं किया, एंड देन आई एम जस्ट कमिंग एंड जस्ट ट्रेडिंग 2 लॉट। आपको लगता है इसमें कॉन्फिडेंस आएगा? आपको बिल्कुल नहीं आएगा। बट यहाँ पे आपको पता है क्योंकि उस स्टॉक का बिहेवियर आपको समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ याद रखना, ट्रेडिंग अगर आपको सीखनी है, नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ आपको वो स्टॉक का बिहेवियर ना पूरा अपने अंदर उसको आपको समझना पड़ता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट बिकम्स अ डिफरेंट बिटवीन अ विनर एंड लूजर, बिकॉज यू आर नॉट कॉम्पिटिंग विद दस टाइम पास पीपल। जो मैक्सिमम लोग लूज करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर कॉम्पिटिंग विद द बेस्ट ऑफ द माइंड्स। वो लोग ही पैसा बनाते हैं। वाई देर आर ओनली 5-10% ही लोग मार्केट से पैसा बनाते हैं? क्योंकि एवरी डिसीजन दे टेक, उनका हर डिसीजन के पीछे लॉजिक होता है, हर डिसीजन के पीछे एक एक्सप्लेनेशन होता है। वो ना तो किसी चैनल के बेसिस पे, ना तो किसी के इसके बेसिस पे वो अपने ट्रेड्स लेते हैं, राइट। सो प्राइस एक्शन जो रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस एक्शन का जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राइस एक्शन इज नॉट वॉट जो हम सोशल मीडिया की बात करेंगे कि जो ट्रेंड लाइन को लोग प्राइस एक्शन बनाते हैं, विच इज़ नॉट प्राइस एक्शन। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को प्राइस एक्शन बनाते हैं, विच इज़ नॉट प्राइस एक्शन। कोई भी हेज फंड कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे कभी भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, राइट। या कोई भी बड़ा फंड, यू नीड टू थिंक लाइक एन इंस्टीट्यूशन इफ यू वांट टू मेक मनी इन द मार्केट। यू कैनॉट थिंक लाइक दिस, जो कुछ भी स्ट्रैटेजीज यूट्यूब पे जैकपॉट स्ट्रैटेजीज आती है, आपको लगता है अगर वो जैकपॉट स्ट्रैटेजी होगी, कोई इंस्टीट्यूशन उस पर करोड़ों रुपए देके उससे खरीद लेगा? वो यूट्यूब पे व्यूज़ पाने के लिए ऐसा जैकपॉट स्ट्रैटेजी के नाम से वो वीडियो नहीं बनाएगा, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। एक्सपेक्टेशन अपने को पता होना चाहिए कि थोड़ा सा दिमाग लगा, लॉजिकली सोचे ना, हमें सही और गलत का फ़र्क वी आर वेरी इजीली टू अंडरस्टैंड। इतना ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है ना। सो ट्रेंड लाइन इज़ नॉट, कैंडलस्टिक पैटर्न इज़ नॉट, सप्लाई डिमांड जो है, लोग प्राइस एक्शन में सप्लाई डिमांड सिखा के छोड़ देते हैं, एंड इसके लिए लोग चार्ज करते हैं 50,000 1 लाख। यूजलेस है सप्लाई डिमांड, आप कहीं से भी सीख सकते हो, फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। सप्लाई डिमांड ड्रॉ करने के लिए आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर दोज हु आर, ऐसे कोर्सेज भी अगर आपने सुना है जो इस तरीके से भी दे आर थिंकिंग कि सप्लाई डिमांड ये सिखा रहा है, प्राइस एक्शन बोल के पैसा दे रहा है, बहुत सारे एकेडमीज है वो सब, प्लीज़ मत करो। सप्लाई डिमांड सीखने से ट्रेडिंग नहीं आएगी आपको। सप्लाई डिमांड बहुत ईजी है ड्रॉ करना, आप उसको 1 हफ्ता अगर 2-3 अच्छे वीडियोस देख लोगे ना, आपको सप्लाई डिमांड क्या है समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिमाग नहीं लगता, राइट। तो दिमाग कहाँ लगता है, ये अगर आता है ये भी प्राइस एक्शन नहीं है, राइट। एंड डेफिनेटली इंडिकेटर्स तो प्राइस एक्शन का है ही नहीं। व्हाट इज एक्चुअली प्राइस एक्शन वो हम देखते हैं। तो प्राइस एक्शन अगर समझना है, जहाँ पे आपका यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, वेयर यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन आर दिस 3 थिंग्स दैट एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट टीच, बिकॉज ये सिखाने के लिए यू कैनॉट टीच इट इन 1 डे, यू कैनॉट टीच इट इन 2 days, इट टेक्स टाइम। बट लोगों को 1 दिन का वेबिनार बेचना है अपना, 2 दिन के वेबिनार बेचने हैं अपने, ये सब 2 दिन में किसी को पल्ले ही नहीं, क्योंकि सिखा ही नहीं सकते 2 दिन में। अगर 2 दिन में मार्केट हम किसी को सिखा सकते हैं, डू यू थिंक लोग जॉब करेंगे, राइट। तो प्रैक्टिकली आप हमें सोचना चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है, वी हैव टू इन्वेस्ट आवर टाइम। इंजीनियर डॉक्टर हम वी डिडंट मेक बिकम इन लाइक 1 month 2 month 3 months, 4 साल लगे इंजीनियर डॉक्टर के लिए, 5 साल लगे, है ना। तो ट्रेडर बनने के लिए भी कम से कम कुछ महीने तो देने पड़ेंगे, राइट। इट्स लाइक उससे 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 कम तो 1-2 हफ्ता में आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो, राइट। सो सिमिलरली स्ट्रक्चर जो होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, मार्केट इन अ वे गोज 3 स्ट्रक्चर है। आई विल जस्ट टेल द बेसिक, बिकॉज प्राइस एक्शन एक्चुअली हमारे जो सेशंस होते हैं 20-25 आवर्स के होते हैं, बट बेसिक हम ट्रेडिंग सेटअप जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे उसके लिए हाउ मच प्राइस एक्शन वी रिक्वायर, थोड़ा बहुत उतना ही हम लोग विल डिस्कस, राइट। बिकॉज नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, 10 बजे तक अपने को ख़त्म करना है, राइट। एंड देन आई विल ऑल्सो बी टेकिंग द क्वेश्चंस आफ्टर दैट। तो अप ट्रेंड होता है, देर इज़ अ डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अब मार्केट ये जो फेजेस है ये चेंज होते रहता है, एज गौरव मेंशन्ड इनिशियली। एज अ ट्रेडर यू नीड टू अंडरस्टैंड ये फेजेस कैसे चेंज होते हैं, कब चेंज हो सकते हैं, एंड कब आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस आपको उसके हिसाब से चेंज करनी है। दैट इज व्हाट इज द मेन थिंग।
वही चीज़ पैसा बनाता है मार्केट में, और कोई चीज़ नहीं, और कोई स्ट्रैटेजी, नथिंग एल्स, एवरीथिंग एल्स फेल्स इफ़ यू अंडरस्टैंड द चेंज ऑफ फेज इन द मार्केट। जैसे कि एक क्रिकेटर है जो खेलता है, बैट्समैन, बैट्समैन को पता होता है कि इनिशियली बॉल कैसे स्विंग होती है, मिडल ओवर में कैसे स्विंग होती है, लास्ट में कैसे स्विंग होती है, उसको वो एक मैप बना लेता है, उसके हिसाब से वो अपना स्ट्रेटेजी बनाता है, उसके हिसाब से वो अपना काम मतलब शॉट सेलेक्ट करता है। मार्केट में भी सेम चीज़ है। अब ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज जो चेंज होता है, ये ऐसा नहीं होता है कि इसका कोई फेज होता है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मार्केट का जो है, मार्केट डिसाइड करता है। आपका कभी कभी अप ट्रेंड फेज 1 वीक में खत्म होता है, कभी कभी 1 मंथ चलता है, राइट। ये फेज जो होता है, कभी कभी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड फेज आपका सडनली हो जाएगा, एकदम सडनली, मतलब अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट और सडन करेक्शन आता है, जिसको हम वी शेप्ड बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या क्या कंडीशंस होती है, हाउ व्हेन दिस conditions ये happen. Yeah, sometimes what the market does, it goes into an uptrend, it goes sideways, and then it will reverse or continue. So there in a way it कौन से फेज से how it shifts and what are the what you can say criteria जो मार्केट उस तरीके से शिफ्ट करने के पहले जो दिखाता है आपको, वो इम्पॉर्टेंट होता है। एंड वो चीज़ जो है, दैट इज व्हाट is actually you are then looking into market in a different perspective, right? सेकेंड चीज होती है स्पेस। स्पेस जो होता है, हम उसका दूसरा नाम भी ले लेंगे, एक रिस्क रिवॉर्ड जो बोलते हैं। बट रिस्क रिवॉर्ड जो होता है, राइट, दैट इट काइंड ऑफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी पोजीशन साइजिंग ही इस पे डिपेंड करती है। आपको कितना ट्रेड करना है, कितना ट्रेड 1 लॉट करना है, हाफ लॉट करना है, ट्रेड को रिजेक्ट करना है, 2 लॉट्स करना है, जो भी चीज़ है, यू विल काइंड ऑफ योर पोजीशन साइजिंग विल डिपेंड ऑन द स्पेस। रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है। मेनी ऑफ द ट्रेड्स दैट वी टेक, वो ट्रेड अच्छे होते हैं, बट वी स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्टेड, क्योंकि वो हमारे रिस्क एपेटाइट में नहीं होता है। इट डजेंट कम इनटू रिस्क एपेटाइट, राइट। सो इन अ वे हमारा जो है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट, ये कभी नहीं भूलना है व्हाट एवर वी डू इन द स्टॉक मार्केट्स। रिस्क हमेशा आपको रिस्पेक्ट करनी है, आपको कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना। एंड लास्ट इज, उसके बाद हम सेटअप पे आएंगे, लास्ट इज पार्टिसिपेशन, या इसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जो है स्मार्ट मनी का, या जो भी मार्केट में एक डोमिनेंस जिस फेवर में हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है। बिकॉज ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, चेंज ऑफ फेस का जो होता है ना, कि वो चेंज ऑफ फेस वो कैसे करने वाला है, यू विल बी एबल टू कैच इट, राइट। डेफिनेटली चार्ट्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं, बट आपको एक एक समझ में आएगा, क्योंकि वो मार्केट को आप देख चुके हो, उसके इटरेशंस आप इतने बार देख चुके हो, 10-15 बार, ऐसे के बाद ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा होता है, तो मोर और लेस आपको एक आइडिया आ जाती है कि अब यहाँ पे ये थोड़ा एग्जॉस्ट हो रहा है। नाउ आई कैन, इफ आई वांट टू लुक फॉर एग्रेसिव रिवर्सल्स, नाउ आई कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर इट। बट उसके लिए मार्केट को कंफर्मेशन देना चाहिए, तो वो कंफर्मेशन क्या है, उसके लिए ही आपको यहाँ पे पार्टिसिपेशन मैटर कर। तो ये जो 3 थिंग्स व्हेन इट काइंड ऑफ कंबाइंस, दैट इज एक्चुअल प्राइस एक्शन। एंड वो जो प्राइस एक्शन है, इन अ वे यहाँ पे, इसके बाद हम डायरेक्टली सेटअप पे ही आएंगे। सो दिस इज हाउ व्हाट वी कवर टू मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ऑर्डर फ्लोज, वॉल्यूम एनालिसिस, स्विंग्स, एंड वॉट एवर दिस। अभी ये फिबोनाची वगैरह नहीं करते, ये थोड़ा ओल्ड है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई है, स्टॉक सिलेक्शन, क्रिटिकल जोन। तो इन अ वे व्हाट दिस यू डू, एंड देन वी हैव टू देन फोकस ऑन प्रैक्टिस। जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, अभी ये इमेज आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको सेव करना पड़ेगा टू जूम, बट यू कैन डू इट। सो वंस यू आर एबल टू डू दिस, देन नेक्स्ट कम्स कि हाउ इन अ वे हमारा ट्रेडिंग सेटअप कैसा होता है। सो हमारे पास 25 मिनट्स है नाउ 10 के लिए। तो ट्रेडिंग सेटअप ऑलरेडी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एंटर कर रखा है, सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम, राइट। सो मैं यहाँ पे उसको डायरेक्टली आ जाते हैं। नाउ विल कम टू ट्रेडिंग सेटअप, है ना। अभी साइकोलॉजी और ये पर्सपेक्टिव वाली बातें हो गई, बट ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है, बिकॉज स्पेशली नए लोग भी यहाँ पे आते हैं, दोज आर न्यू टू द मार्केट, तो मुझे उनकी एक्सपेक्टेशन सेट सही करनी पड़ती है, राइट। जो थोड़े से पुराने लोग हैं, बोर हो जाते हैं, अरे यार ये हम बहुत बार सुन चुके हैं। सो उनके लिए तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने पहले सुन चुकी होती है, राइट। बट फॉर न्यू पीपल आई हैव टू काइंड ऑफ डू दैट, राइट। बट अब फॉर दोस्त जो है
सेटअप के लिए जिसके लिए दैट वी हैव कम, नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दैट, राइट? नाउ ओवर हियर इन अ वे मार्केट का जो होता है 3 टाइम स्लॉट्स होते हैं फॉर इंट्राडे, ये आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी इंट्राडे ट्रेड आपका जो रहेगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइम स्लॉट। अब मैं यहाँ पे जैसे एक लेट्स एक हम एक इंडेक्स ले लेते हैं, है ना, बैंक निफ्टी ले लेते हैं। अब बैंक निफ्टी का यहाँ पे एक तरीके से अगर एक मार्केट है, ये 15 मिनट्स का इंट्राडे है, चालू हो रहा है मार्केट। सो यहाँ पे उसको 3 फेज में डिवाइड करना रहता है, राइट? 1 मिनट, आई विल टेक वर्टिकल लाइन 9:15 से, इसको हम येलो मार्क कर लेंगे, 9:15 से आपका जो एक फर्स्ट फेज होता है 11 तक, राइट? इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट फेज ऑफ द मार्केट। तब मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होता है, एज यू कैन सी बड़े कैंडल्स होते हैं, बिग कैंडल्स, बिग विक्स, और थोड़ा सा मूवमेंट फास्ट होता है। फ्रॉम 11 से लेकर आप 12 बजे तक आओगे, राइट? आप 11 से लेकर 12 बजे तक अगर आओगे वहाँ पे, एंड वहाँ पे फिर आप देखोगे उसे कि 11 से 12:30, 12, 12:30, फिर भी हम चलो 12 बजे तक ये पकड़ लेते हैं, राइट? दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ द मार्केट। ये हाई वोलेटाइल फेज होता है, फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज इज काइंड ऑफ अ साइडवेज और अ लो वोलेटाइल। यू कैन सी इन दिस फेज स्मॉल कैंडल्स, स्मॉल विक्स, थोड़ा मार्केट रेस्ट लेता है, थोड़ा सा वो अपना मतलब ब्रीदर लेता है। एंड देन आफ्टर 12 मार्केट, जैसे भी यूरोपियन मार्केट्स का ओपन होने का टाइम होता है, क्या है, अगेन यू कैन सी अ वोलेटिलिटी कम्स, आपको दिख ही रहा है वो। एंड दिस इज द नेचर मोर और लेस एवरी डे। सम डेज अगर स्टार्टिंग से ही ट्रेंडिंग है तो हो सकता है तीनों फेज में आपको मूव्स मिले, जब मार्केट इन अ वे इट एक्सपैंड्स द रेंज, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, राइट? जब वो एक्सपैंड द रेंज होता है, एंड ये आपको आई कैन अश्योर यू, ये आपको कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं मिलेगा भी नहीं, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादातर अपना सिर्फ शो ऑफ ही होता है ना? ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन अनफॉर्चुनेटली लर्निंग के फोकस कम हो गया और शो ऑफ ज़्यादा हो गया सोशल मीडिया का जो है ना? बट वो शो ऑफ से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो वो जो चीज़ है, लर्निंग पहले इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब जो है आप एक बार चीज़ें अच्छे से सीख लो तो पैसा तो डेफिनेटली आपसे कोई नहीं ले छीन सकता फिर, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखिए जहाँ पे मार्केट एक ट्रेंडिंग फेज में है, right? ये बताऊंगा मैं कब आपको कैसे ट्रेंडिंग फेजेस पहचानने हैं फॉर इंट्राडे, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंडिंग फेजेस फॉर इंट्राडे, दैट विल डिस्कस नेक्स्ट, राइट? सो अब थोड़ा सा पेस फास्ट होगा ऑफ द वेबिनार, ठीक है? तो प्लीज पे अटेंशन प्रॉपरली, राइट? नाउ इफ यू कम टू दिस 3 फेजेस ऑफ द मार्केट, अब यहाँ पे मार्केट ने पहले ही रेंज एक्सपेंड कर दिया, राइट? नाउ कम दिस फेज, फर्स्ट फेज में भी मार्केट इन अ वे वॉज काइंड ऑफ, आप देखिए फर्स्ट यहाँ पे मूव है। सेकेंड फेज में वोलेटिलिटी रिड्यूस हो गई है, जो 1-1.5 घंटे का हमारा ब्रीदर होता है मार्केट का, यू कैन सी यहाँ पे कम हो गई है, बट स्टिल कंपेयर टू इस दिन थोड़ा ज़्यादा है, स्टिल वो थोड़ा सा वोलेटाइल हो रहा है। एंड आफ्टर 12-15 के बाद अगेन वोलेटिलिटी राइज हो रही है मार्केट। सो थर्ड, ये जो 3 फेजेस होते हैं, दिस 3 फेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड आप कौन से फेज में ट्रेड कर रहे हो। मैक्सिमम पीपल जो लूज करते हैं वो इस फेज में लूज करते हैं, फर्स्ट फेज। क्यों फर्स्ट फेज में, वाई दे लूज? बिकॉज फर्स्ट फेज में बायस बहुत इजीली फॉर्म होता है। लाइक अगर आपने कोई ट्रेड बनाया, आपने एक विक बना लिया, आपने एक कोई यहाँ से देख लिया, अरे यहाँ से रिजेक्शन आ गया, ये ऊपर ही जाएगा, एंड देन आपने बाय ट्रेड ले लिया, तो आप पूरे दिन ट्रैप करके बैठे हो। एंड समटाइम्स पीपल डोंट क्लोज देयर लूजिंग ट्रेड्स, उनको लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ बाय करूंगा, एंड देन दे आर ट्रैप, राइट? एंड सम कैसा होता है, कभी कभी एक लक की भी बात होती है, किसी लगा अरे यार ये रेजिस्टेंस है, मैं यहीं पे शॉर्ट कर दूंगा, एंड वहीं से मार्केट गिरा है, तो वो इतना खुश हो जाता है, उसको लगता है देखो मेरे को आ गया, ये देखो इतना इजीली है, रेजिस्टेंस पे मैंने कर दिया और मैंने पैसा बना लिया। बट अनदर डे कैसा होगा, यहाँ पे अब वो रेजिस्टेंस पे जब मार्केट आएगा, तब वो बोलेगा रेजिस्टेंस पे आएगा, वो ही विल ट्राई टू सेल इट, या ऐसा कुछ वो सोच के बायस बना के जाएगा, है ना? दैट्स वाई सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना, उन लोगों को विदाउट कंफर्मेशन ऑफ द मार्केट एनीथिंग, तो वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड मार्क कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पे यू अंडरस्टैंड व्हाट द मार्केट इज डूइंग, राइट? अब एक फ्लो होता है मार्केट का, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू ट्रेड इट वेल। उसके कंफर्मेशन के पहले, वी आर नॉट इंस्टीट्यूशंस, वी आर नॉट मूविंग द मार्केट,
सो हमें कभी भी प्रेडिक्शन में नहीं जाना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। कोई भी सेटअप, कोई भी सिस्टम फॉर रिटेल स्पेशली, प्लीज डोंट गो इनटू प्रेडिक्शन, आप नहीं कर पाओगे मार्केट को प्रेडिक्ट, है ना। आपको रिएक्ट करना है, देने दो इंस्टीट्यूशन को कंफर्मेशन, फिर हम आओ मार्केट में, है ना। फॉलोअर बनना है हमें उन लोगों का, बिकॉज हमारे पास उतना मनी पावर नहीं है, हमारे पास उतना पोटेंशियल नहीं है कि हम मार्केट को मूव कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक, राइट, ये चीज एवरीबडी विल एक्सेप्ट। वी डोंट हैव दैट मनी पावर टू मूव द मार्केट, फॉर सिंपल, राइट। सो why should we form bias and why should we predict the market? Let them do what they want to do, we should just follow it, और उधर पैसा अपने को बनाना है, वेरी सिंपल, राइट। सो नाउ यहाँ पे आप अगर कोई सेल करता है, ही इज गेटिंग ट्रैप। सो नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई कि ट्रेंड व्हेन इट इज एक्सपेंडिंग, व्हेन इट इज kind of a going. So यहाँ पे we will use of price action, one of the supporting things you can use as a pivots, right? तो pivots कैसे करने हैं आपके, कहीं भी जाओगे आप यहाँ पे pivot आप टाइप करोगे, ये ट्रेडिंग व्यू है, एवरी ब्रोकर, मेजर ब्रोकर विल गिव यू पिवोट्स, मतलब वो चार्ट्स जो प्लेटफॉर्म देता है वो मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे आप जाओगे, अगर ट्रेडिंग व्यू के फ्री अकाउंट में भी यू कैन इजीली प्लॉट पिवोट्स, अगर फायर्स में है, जीरोधा में है, हर जगह आपको पिवोट्स मिल ही जाते हैं। सो यहाँ पे जो है आपको ट्रेडिशनल रखना है, पिवोट टाइम फ्रेम ऑटो रखना है, स्टाइल यू कैन कीप इट PR1S1, ये सब पहले टिक्ट रहेगा ऐसा, आपको ये सब हम यूज़ नहीं करते, आपको सिर्फ R1S1 देखना है, क्योंकि आपको सिर्फ रेंज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन सीखना है फॉर दिस ट्रेडिंग सेटअप दैट विल बी डिस्कसिंग नाउ। रेंज एक्सपेंशन कभी भी मार्केट में कैसा होता है, पिवोट के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट, एनी इंट्राडे प्राइस एक्शन ट्रेडर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, PDH एंड PDL, विच इज प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। जैसे कि अगर हमें इस दिन ट्रेड करना है विच इज 11 अगस्त, तो उस दिन पहले का जो हाई है विच इज दिस एंड हाई पहले का लो है वो मार्क करना है। एंड इसमें ये चीज याद रखनी है, द पिवोट्स शुड बी ऑफ द करेंट डे ओनली। पिछले दिन का पिवोट यूजलेस है, पिछले दिन का सिर्फ हाई एंड लो है, करेंट डे पिवोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आपको अब समझ में आ रहा है कि रेंज एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कब हो रहा है, राइट। रेंज एक्सपेंशन तभी होगा मार्केट में व्हेन द मार्केट विल गो बिलो प्रीवियस डे लो एंड करेंट डे S1। इट मीन्स कि देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ बिग प्लेयर इन द मार्केट, a big player who is trying to take the market, to give the market a direction। अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड्स लेने हैं मार्केट में, ये दो चीज़ें आप फॉलो कीजिए, एंड उसमें आप सेटअप डेफिनेटली देर आर दिस टुडे व्हाट विल बी डिस्कसिंग सेटअप इज ट्रेंड कंटिन्यूएशन। देर आर जनरली 4 इंट्राडे टेक्निक्स, इंट्राडे सिस्टम में वी हैव 4 एंट्री टेक्निक्स दैट वी टीच, राइट। ट्रेंड इनिशिएशन कैसे करना है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, रिवर्सल के 2 सेटअप्स होते हैं, 1 रिवर्सल एंड देन एग्जॉशन। आज जो है हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन विच इज एंट्री नंबर 2 विच इज टीच टू आवर स्टूडेंट्स, दैट इज अ 1 एंट्री टेक्निक दैट विल बी टीचिंग, राइट। क्योंकि बाकी एंट्री टेक्निक्स के लिए थोड़ा प्राइस एक्शन का डिटेल नॉलेज और अच्छे से होना चाहिए, बट ये आप थोड़ा सा, मतलब आई फील कि बाकी लोग ये उसको पिक कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेंज। आप जब ये सेटअप के लिए जब हम आएंगे, राइट नाउ हम यहाँ पे इतना डिफाइन कर लिया, टाइम फ्रेम 15 मिनट्स, ये भी मैंने आपको यहाँ पे 15 मिनट्स ही आपको चार्ट पे दिख रहा है। एनालिसिस मीन्स आपको जो भी यहाँ पे सेटअप के लिए ग्राउंड वर्क करना है, पहले का एनालिसिस, दैट यू कैन डू इन 15 मिनट्स, राइट। रेफरेंस जोन्स हमने डिस्कस कर लिए, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड R1S1। पिवोट इज अ सपोर्टिंग टूल, ये 2 हमारे रेफरेंस जोन रहेंगे। इसके आसपास हमें या इसके नीचे हमें जो सेटअप मिलेगा, तभी हम आपका सेटअप एक्टिवेट होगा। बिटवीन प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, बिटवीन अगर मिल रहा है तो ये सेटअप आप ट्रेड नहीं करेंगे, आप रिजेक्ट कर सकते हैं सेटअप को। इस सेटअप के लिए दैट इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन, यू शुड रिमेंबर द नेम, इट्स अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन, और ट्रेंड रिवर्सल में से एक चीज आपको मिलेगी, बट फॉर दैट रूल्स अब विल कम टू दिस। रूल्स आपका रहेगा कि यू शुड कम टू द मार्केट एट 11 o'clock। इट मीन्स ये जो आप ट्रेड करोगे, ये ट्रेड करने के लिए आपको जो है ये दिस विल एक्टिवेट ओनली आफ्टर 11 AM, मीन्स बाय द
फर्स्ट फेज ऑफ द मार्केट के लिए ये एंट्री टेक्निक अप्लीकेबल नहीं है. इट इज नॉट अप्लीकेबल टिल 11 o'clock in the market. Again, when you come at 11, you have to find the stocks which are above previous day high and current day R1 or below previous day low and current day S1. ये मैंडेटरी है क्योंकि रेंज एक्सपेंशन उनमें होना चाहिए. यही आप में मतलब वहां पे आपको क्या समझ रहे हैं, कोई तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर एक्टिव है. वो कौन है हमें नहीं, हमें कोई मतलब भी नहीं है, बट कोई तो एक्टिव है, कोई तो एक्टिव है, हमारे लिए वो मैटर कर. रेंज एक्सपेंशन PDH-R1 PDL-S1 ये आप वहाँ पे है. आपका रेंज जो है कंसोलिडेशन उसके बाद जो है आपको दिखना चाहिए टू ट्रेड दिस. लाइक विल गो ओवर हियर अगेन. लेट दिस टेक ऑफ दिस एग्जाम्पल. ये फर्स्ट फेज मतलब जो है 11 बजे तक तो हमें आना ही नहीं है, राइट, करेक्ट, एज वी डिस्कस. तो जो भी ये मार्केट आ रहा है यहाँ पे हम लोग 11 o'clock तक देख लिया. बैंक निफ्टी का एग्जांपल आई एम गिविंग, राइट. बैंक निफ्टी इज 11 बजे तक आपने देख लिया, इट इज बिलो PDL बिलो S1, करेक्ट, टिक हो रहा है. मतलब यहाँ पे इफ आई गेट व्हाट आई वांट देन आई कैन ट्रेड इट 12 बजे के बाद 12 o'clock. आफ्टर दैट आई वुड बी एबल टू ट्रेड, राइट. एंड यहाँ पे अब what we want is, as we speak, consolidation. And again, please note, consolidation 15 minutes, never draw consolidation 5 minutes. 5 मिनट का कंसोलिडेशन की कोई वैल्यू नहीं होती. 5 मिनट का कंसोलिडेशन तो आधे घंटे में कंसोलिडेशन मिलेगा, उसका क्या ही मतलब है, राइट, यूजलेस है वो. 5 मिनट्स आपका जो है वो कंसोलिडेशन आपका वहाँ पे होना चाहिए. सॉरी, 15 मिनट्स में एटलीस्ट 4 कैंडल्स कंसोलिडेशन रेंज में एक आपका मार्केट दिखना चाहिए. इट मीन्स दैट मार्केट इज स्लोइंग डाउन, टेकिंग अ ब्रीदर बिफोर द नेक्स्ट. और यहाँ पे आपको वाई वी आर सिलेक्टिंग दिस स्टॉक्स, इफ यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड इट और दिस, बिकॉज मार्केट में अगर वो रेंज ऑलरेडी 11 बजे तक वो एक्सपैंड कर चुका है, इट मीन्स कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी ट्रिगर हो गई है उस स्टॉक में. तो पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टॉक मूविंग आफ्टर 12 o'clock भी इन द थर्ड फेज ऑफ द मार्केट इंक्रीजेस. वो शांत नहीं बैठेगा, वो मूव देगा. और वहाँ पे आपका रिस्क, ये सेटअप का एक और बेनिफिट क्या है, आपका रिस्क बहुत कम होता है. अब लेट्स से एग्जांपल, अगर ये मार्केट गिर रहा है, आपने कहीं यहाँ पे शॉर्ट किया है, डू यू थिंक आप रिस्क क्या कहाँ रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है तो वो एक स्पाइक यहाँ तक भी मार सकता है. एंड यहीं पे ऐसे ही लोग पैसा लूज करते हैं. वाई? बिकॉज वो एकदम फियर ऑफ मिसिंग आउट में, फोमो में मूव होने के बाद कहीं तो भी लेट एंट्री करते हैं. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर ट्रेडिंग से, इंट्राडे से अगर पैसा कमाना है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी टाइमिंग गड़बड़ है, डजेंट मैटर आप कितना नॉलेज ले रखा है, आपकी टाइमिंग गड़बड़ है तो आप पैसा बनाओगे नहीं. वेरी सिंपल. तो टाइमिंग की ही बात आती है एट द एंड. इफ इट कम्स टू ट्रेडिंग, इट इज ऑलवेज अबाउट टाइमिंग. सिमिलरली फॉर इन्वेस्टिंग में भी आपका टाइमिंग ऑफ एंट्री सही है, राइट, यू विल डेफिनेटली मेक गुड रिटर्न. जिन्होंने कोविड के बाद कंसोलिडेशन के बाद मार्केट मूव हुआ, फ्रॉम जून ऑनवर्ड जब हमारा मार्केट फ्रॉम कंसोलिडेशन निकला, डेफिनेटली उनका जब एंट्री वहाँ मिला है तो दे आर सिटिंग इन अ गुड, अच्छा पैसा बनाया उन्होंने, राइट. एंड चैनल पे भी आप जाइए, वहाँ पे ऑलरेडी वी हैव मेंशन कि कोविड के टाइम या जो भी है वहाँ पे भी हमने मेंशन किया था कि अराउंड आपको बाइंग वहाँ से एक्यूमुलेट करना कब स्टार्ट है. एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस चैनल. आप यहाँ पे डेट वाइज भी पूरा आप देख सकते हो, ग्लांस कर सकते हो. मार्च अप्रैल जो भी जाना है, 2 साल से ज़्यादा हो गया फॉर दिस चैनल, राइट. एंड पूरी हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिलेगी. एंड एवरीथिंग आर फॉर्मेट इज मोर और लेस सेम. एंड दैट इज़ वाई इन अ वे वो people still more than 1 year they're still connected with us. They are helping other people to become profitable with us by taking 0 rupees, right. वो चार्ज नहीं कर रहे उन लोगों ने, वो जो यहाँ पे they are become profitable under our guidance. Selflessly they are helping others to also kind of make money. But definitely why we charge, that is the question, because it takes a lot of effort to teach. यहाँ पे ये 1 घंटे का है प्राइजेक्शन, हम 20 घंटे का सिखाते हैं, बहुत एनर्जी लगती है. एंड पर्सनल अटेंशन के बाद ही एक बंदा पैसा कमाता है. अगर मैं ग्रुप में बताऊंगा, आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोग कितना ग्रास्प कर रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट. सो वो चीज़ों में जो है, एंड एक सीरियस भी होता है कि वी ओनली गेट सीरियस कैंडिडेट. नहीं तो बहुत सारे लोग टाइम पास करने आते हैं, उन पे क्यों एनर्जी वेस्ट करें फिर, राइट. डजंट मेक एनी सेंस. हमें भी अगर इफ़ यू आर पुटिंग आवर एफर्ट्स, वी शुड पुट इट ऑन सिंसियर कैंडिडेट्स.
नो कमिंग टू द सेटअप, अब यहाँ पे जब कंसोलिडेशन होता है डेफिनेटली व्हाट विल हैपन इज दैट कि आफ्टर द कंसोलिडेशन एक स्टॉक अब नेक्स्ट डायरेक्शन निकलेगा। अब देखिए फर्स्ट फेज जैसे रेसलिंग होती है ना, तो रेसलिंग में 2 प्लेयर होते हैं, एक राउंड एक जीतता है, दूसरा राउंड दूसरा जीत सकता है, ऐसे फिर 5 राउंड होते हैं, फिर उसके बाद जो मैक्सिमम राउंड जीतेगा वो विनर होता है ना, 5 राउंड 10 राउंड जो भी हम देखते हैं आपका बॉक्सिंग में रेसलिंग में ऐसे राउंड्स होते हैं। सो यहाँ पे भी मार्केट में भी एक राउंड्स है, फर्स्ट फेज खत्म हो गया मार्केट का, अब ये फर्स्ट फेज समझ में आप पूरा डोमिनेट बाय सेलर्स, आप मार्क कर सकते हो, ये मतलब पूरा अनडिस्प्यूटेडली सेलर ने जीता, ठीक है भाई तूने जीता ठीक है। सेकेंड फेज में मोर और लेस मैक्सिमम क्या होता है, सेकेंड फेज में मार्केट न्यूट्रल होता है ना, थोड़ा सा टाइम पास करता है वो। सेकेंड फेज मतलब बेचारा वो भी थक जाता है, जो सेल करते हुए रहता है वो भी अब थोड़ा सांस लेता है अपनी, भाई रुक जाते हैं अभी थोड़ा सा क्या है देखते हैं। फिर उसके बाद जब थर्ड राउंड चालू होता है यहाँ पे जैसे न्यूट्रल, इसलिए आपको बहुत बार कंसोलिडेशन मिलता है। जब थर्ड फेज होता है, अब थर्ड फेज में कौन डोमिनेट करेगा इस पे बात आती है। तो थर्ड फेज पे आपको व्हाट यू नीड टू डू इस सेटअप में कि आफ्टर दिस कंसोलिडेशन मार्केट विल ट्राई टू एक्सपैंड सम, अगर ये समझ लीजिए फॉर द होल डे अगर ये रेंज में ही एंड कर रहा है तो नो ट्रेड आपके लिए। चलिए, तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट होता है राइट, देन व्हेन दिस ब्रेकआउट हैपन्स तब एज वी स्पोक यहाँ पे आप एग्जीक्यूशन हमने लिखा है राइट 5 मिनट्स का, तब आपको क्या करना है राइट। बैंक निफ्टी की बात चले विल डू एंड विल गो टू 11th ऑफ अगस्त, आई विल शो यू अनदर सेटअप्स ऑल्सो, एक दो और एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो 5 मिनट्स का ये चार्ट है राइट, ओके अब यहाँ पे देखिए राइट, ये रेंज थी, दिस वाज द रेंज, ये वाली रेंज हमने ड्रॉ की है राइट, एंड इस रेंज के बाद आफ्टर 12 ओ क्लॉक ये 12 बजे अब हमें एक्टिव अब नाउ यू हैव टू बी अलर्ट, या तो आप अलर्ट डाल दो, अलर्ट मतलब जैसे ये सिस्टम में ट्रेडिंग व्यू का आपके पास है तो आप अलर्ट डाल सकते हो, ऐड अलर्ट वो है तो वो डालो, आपके पास जीरोदा का सेंटिनल होता है, आपके कुछ कुछ ब्रोकर जैसे फायर्स भी अलर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, अगर वो आपको डालना है वो डालिए। साउंड तो आई डोंट थिंक अटक रहा है, आपका नेट में प्रॉब्लम होगा सलीम जी, बिल्कुल नेट तो एकदम बढ़िया चल रहा है, ब्रॉडबैंड तो कोई टेंशन नहीं हो रहा। ओके सो अब आपको क्या करना है, थर्ड फेज अगेन रेसलिंग रिंग, अपने को हमेशा उस पर बायस नहीं बनाना है, लोग क्या बायस बनाते हैं, ये रेंज के ऊपर अब ये नीचे ही जाएगा मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, प्लीज़ ऐसा बायस मत बनाए। थर्ड फेज कौन डोमिनेट करेगा हमको नहीं पता, इसीलिए बोला जाता है इंस्टीट्यूशन को लीड करने दो, आप उसके पीछे ना चुपचाप अपने को फॉलो करना है उनको। थर्ड फेज में बायर आया, बोले ये राउंड तो मैं लेके जाऊंगा, अब वो जो है यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट आया, अब फ्यूचर के से वॉल्यूम कर सकते हैं, वॉल्यूम डेफिनेटली यहाँ पे था राइट। अब यहाँ पे जो है बायर आया, अब हमारा इंपॉर्टेंट है ओके बायर तो आया, बट अगर मुझे बाइंग लेना है तो मेरा रिस्क है क्या मेरे कंफर्ट लेवल में, यस इंट्राडे में यू शुड अंडरस्टैंड 1% शुड बी द मैक्सिमम रिस्क, अगर आप किसी सेटअप में 1% से ज़्यादा अगर रिस्क हो रहा है आप उस सेटअप को रिजेक्ट भी कर सकते हो अभी के मार्केट में। आई विल टेल यू वेन एवर द वोलेटिलिटी इंडेक्स जैसे विक्स का जो रहता है, यहाँ पे ये विक्स है, जिनको पता है वो चलो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता गूगल कर लेना व्हाट इज वोलेटिलिटी इंडेक्स, वी हैव मेड अ वीडियो ऑन इट, वो भी देख सकते हैं। जब भी वोलेटिलिटी इंडेक्स लेस देन 20 होता है इंट्राडे में आपको यू हैव टू कीप द रिस्क 1% से ज़्यादा आपका रिस्क नहीं जाना चाहिए किसी भी से, एटलीस्ट इन दिस सेटअप नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो ट्रेड को आपको रिजेक्ट कर दीजिए, वो आपके कंफर्ट में नहीं आ रहा है, स्पेशली इफ़ आप इनिशियल फेजेस में है मार्केट के, जब आप प्रॉफिट कमाने के लिए आया, जब प्रॉफिट बन जाएगा अच्छा खासा तब आप थोड़ा एग्रेसिव सेटअप भी ले सकते हैं, बिकॉज यू विल हैव दैट एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस। व्हेन द विक्स गोज अबव 20, जब हमारा कोविड के बाद क्या था, आपका मैक्सिमम रिस्क 1.5% तक होता है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिस्क क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट में रेंज एक्सपैंड हो जाती है तभी मार्केट का वोलेटिलिटी इंडेक्स गोज अबाउट 20, बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है एंड नथिंग एल्स। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट वाले भी जो है ना, एक मैं वेबिनार लूँगा बाद में कभी, बहुत ही सिंपल मैं आपको तरीका बताऊँगा राइट, ये सब जो होते हैं आप बहुत सिंपल तरीके से आप म्यूचुअल फंड या किसी को भी बीट कर सकते हो राइट, वो विल डिस्कस लेटर, दिस इज नॉट द टॉपिक, बट आप टेलीग्राम चैनल पे आप हो तो यू विल गेट द व्हाट वी से नोटिफिकेशंस आएंगे, अगर कोई हमारा ऐसा फ्री वेबिनार्स वगैरह हमारे होते रहेंगे तो राइट। ओके
सो यहाँ पे आपने देखा है, अगर मैं यहाँ पे बाइंग आपकी हो रही है तो आपको रेंज लो पे आपका एस एल रखना है। वाई? बिकॉज ये एक्सपैंड कर रहा है, थर्ड राउंड स्टार्ट हो रहा है एंड बायर इज शोइंग द डोमिनेंस, तो हमें उसके साथ जाना है। सेलर ने पहले क्या किया, वो फर्स्ट राउंड की बात है, उस पर हमें फोकस नहीं देना। नाउ अगर मार्केट रिवर्सल देता है, आपका जो टारगेट होता है, आइदरली आपका टारगेट होता है आइदर दिस S1 और पीडीएल आपका फाइनल टारगेट रहता है। अब उसमें आप रख सकते हैं कि मैंने 160 पॉइंट्स का रिस्क लिया है। इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर, ऑप्शन में किया होगा तो थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा आपको। अब थोड़ा स्ट्रक्चर पॉइंट्स भी आते हैं, वो सॉरी मैं यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा, बट अब कैसा है, आपको अब टारगेट्स डिफाइन करने हैं, तो आपको दिख रहा है आप एक सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिख रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर उठेगा तो अराउंड 35 800 850 के अराउंड मेरा टारगेट रहेगा। मतलब 680 से अराउंड 800 के अराउंड जब मार्केट आ रहा है, वो फर्स्ट टारगेट। उसके बाद नाउ वंस आपका, हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं, जब आपका यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है, तब आपका जो स्टॉप लॉस है वो रेंज के हाई पे आपको ट्रेल कर देगा, या तो कॉस्ट पे या अराउंड रेंज है। मींस अगर मार्केट इस रेंज पे वापस आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि वो राउंड जो है, थर्ड राउंड, बायर फिर मतलब शायद नहीं जीत रहा है, वो आपने प्रॉफिट तो बुक कर ही लिया यहाँ पे फर्स्ट। आपका फाइनल टारगेट रहेगा S1 या पीडीएल, या जैसे भी वहां तक करना है, राइट। S1 पीडीएल तक फाइनल टारगेट रहेगा। बट ये रेंज के अंदर अब जब मार्केट ने एक्सपैंड कर दिया, बायर ने दिखाया कि ये राउंड मैं कंट्रोल करूंगा, तो रेंज के अंदर अब सेलर में उतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि रेंज के अंदर वो पुश कर रहा है। मतलब ये हो रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है मार्केट में, ना बायर डोमिनेट कर पा रहा है थर्ड फेज, ना सेलर, मतलब कंफ्यूजन हो रहा है, तो अपने को इस ट्रेड में रहना ही नहीं है। ये कब, व्हेन यू अचीव योर फर्स्ट टारगेट, बट व्हेन यू टेक द ट्रेड इनिशियली, स्टॉप लॉस शुड बी ऑलवेज एट द रेंज लो, थोड़ा बफर देना पड़ता है। ये बहुत सबसे बड़ी गलती विच आई, जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है across more than kind of a, we have been mentored more than let's say 600-700 लोगों को हमने मेंटर किया इन द लास्ट 2 years, राइट। एंड एक्सपीरियंस वही रहा है कि वाई मैक्सिमम पीपल जो लूज करते हैं वो कैंडल पे इतना इंपॉर्टेंस देते हैं इंट्राडे पे रादर देन थीम। एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके नीचे एसेट डाल दिया, एक रेड कैंडल उसके ऊपर एसेट डाल दिया। ये मतलब ऐसा होता है ना, इस तरीके की ट्रेडिंग मतलब आप बहुत डिफिकल्ट होता है मार्केट से, क्योंकि हमेशा आपको याद रखना है, कभी भी बड़ा प्रॉफिट मार्केट देगा वो बिग प्रॉफिट वोलेटिलिटी के बाद ही आएंगी। तो वो वोलेटिलिटी के लिए थोड़ा सा बफर आपको मार्केट को देना पड़ता है, राइट। हेंस जो भी आपके स्टॉप लॉसेस भी दैट यू कीप, राइट, तो वो स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, जैसे अगर आपको यहाँ पे है तो स्टॉप लॉसेस भी एटलीस्ट 5 मिनट क्लोजिंग, अगर आपका इनिशियल ट्रेड यहाँ पे लिया है 3380 5 मिनट के हिसाब से हमने देखा था, तो 5 मिनट क्लोजिंग बिलो दैट आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मार्केट एक हल्का फुल्का विक मार के फिर भागता है, वो वोलेटिलिटी से वो वीक प्लेयर को एग्जिट करता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इसको रिवर्स होना है, ये इसने लो बनाया, ये विक बनाया, ये विक का क्या इंपॉर्टेंस है, ये विक ने सिर्फ स्टॉप लॉस हंट किया है, नथिंग एल्स, उसको कुछ और करना ही नहीं है, राइट। बहुत ऐसे चीज मिलेंगे, ये विक का क्या इंपॉर्टेंस है, इसने सिर्फ यहाँ पे ये कैंडल के बाद जिसने सेलिंग की है, ये सिर्फ स्टॉप लॉस हंट किया है उसने, और कुछ भी नहीं किया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, टू बिकम अ गुड इंट्राडे ट्रेडर आपको थोड़ा बफर देना पड़ता है। कहाँ बफर देना है, कहाँ नहीं। कहीं यहाँ पे आप सेल करोगे और बोलेगे कि मैं बफर दूंगा, तो वो यूजलेस है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेलिंग सेटअप है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेइंग, सेलिंग सेटअप यहाँ ट्रिगर हुआ है, राइट। ये भी देखिए सेटअप है, दिस इज अनदर वन सेटअप, वेयर इज द कंसोलिडेशन, लुक एट दिस हाउ ब्यूटिफुली द मार्केट रिस्पेक्ट। इफ यू लॉजिकली अगर आप काम करोगे, राइट, you will definitely get reward. Look at this, right? Consolidation, this is a borderline case but we consider it। पीडीएच के ऊपर है मेन चीज, पीडीएच के ऊपर कंसोलिडेशन सबसे इंपॉर्टेंट। आर1 के ऊपर तो बोनस है, बट प्रीवियस डे हाई के ऊपर कंसोलिडेशन। लुक एट दिस, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, दिस वाज द 11 क्लॉक, होल डे उसी के अंदर कंसोलिडेशन है, एंड ये नीचे ब्रेक डाउन किया। 10th अगस्त 5 मिनट्स की कैंडल, 1:45 PM आप जाके देख लो, ठीक है। वॉल्यूम वॉल्यूम मिलना ही है, वो सेटअप में इनबिल्ट है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, वॉल्यूम मिलना ही है। अब जो ब्रेकडाउन होना चाहिए वो क्लीन कैंडल से होना चाहिए, एंड अब आप सेल करोगे, आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। देखिए तुरंत मार्केट ने पीडीएच भी ब्रेक कर दिया,
तो डेफिनेटली आपका जो नेक्स्ट रिवॉर्ड यहाँ पे आएगा, ये आपको दिख रहा है, ये एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे लगा दो, बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट ये है। प्रॉफिट बुकिंग के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हैं, बट ट्रेड के लिए नहीं यूज़ कर सकते, वो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि मार्केट क्या होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास 10 बार डांस करेगा, है ना। आपने यहाँ पे लिया, आपने सेल ट्रेड लिया, एग्जीक्यूट हो गया, वो रिवर्स हो जाएगा और स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, आपने बाय ट्रेड लिया, वो रिवर्स हो जाएगा और सेल ट्रेड हो जाएगा, वो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बोलेगा यार ये मेरे से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड्स ही नहीं है। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस से सप्लाई डिमांड ड्रॉ करने से आप ट्रेडर नहीं बन सकते, राइट। तो वो सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलना है अपने को, एंड वी हैव टू फोकस ऑन रियल जेन्यून लर्निंग। उसके लिए एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, राइट। इट टेक्स एटलीस्ट 2 to 3 months, एटलीस्ट। अच्छे से अच्छा बंदा भी एटलीस्ट 2 to 3 months आपको लगेगा, एंड वो कमिटमेंट जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम चलता भी है, वो 2 months चलता है, मिनिमम 1-2 हफ्ते में नहीं ख़त्म करते हम, राइट। एंड वो जो चीज़ रहती है, वाई? बिकॉज हर चीज़ कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है। एंड आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, राइट। चलो आईसीआईसीआई बैंक ने रिलायंस लेते हैं, दूसरा सेक्टर लेते, है ना। अगेन आई विल टेल यू, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एंड यू विल सी हाउ ब्यूटिफुली इट वर्क्स, ब्यूटिफुली इट विल वर्क, राइट। नाउ कमिंग टू दिस, लुक एट दिस। ये रिलायंस का सेटअप तो हमने अभी लिया ही है। आपको ये रिलायंस का सेटअप मैं आपको दिखाता भी हूँ। दिस इज रिलायंस का है ना, 13 अगस्त का सेम सेटअप आई विल टेल यू विच हैज़ बिन टेकन, राइट, ओवर हियर। आई विल गो ओवर हियर, लुक है रिलायंस इंडस्ट्रीज एंट्री 2, जो मैंने बताई है आपको, एंट्री 2 एक्चुअली द स्टूडेंट्स ट्रेड करते, जो आपको सिखा है दैट इज एक्चुअल वन ऑफ आवर एंट्रीज। तो आपको कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि फ्री वेबिनार है, कोई भी बेकार सा नॉलेज आपको नहीं दिया जा रहा है। वॉट एवर यू आर लर्निंग, एक्चुअली इट इज बी फॉलोड, वी आर फॉलोइंग दैट व्हाट वी डू। तो गुड अपवर्ड मूव, प्राइस गॉट कंसोलिडेटेड एंड गेव अ ब्रेकआउट इन द सेकेंड हाफ, ट्रिगरिंग एंट्री 2, विच इज द सेटअप व्हाट वी हैव लर्न। टाइम भी देख लेते हैं, कहाँ टाइम है ना, टाइमिंग देख लेंगे। 1:30 PM, एंट्री प्राइस 2132, एसएल प्राइस 2127 के नीचे क्लोजिंग, एंड व्हाट इज द एग्जिट। ठीक है, अब जितना मार्केट ने दिया उतना, राइट। 13 अगस्त, दिस इज इन। तो जो चीज़ है, बाकी के एंट्रीज के लिए रिक्वायर्स थोड़ा ज़्यादा प्राइजेक्शन का नॉलेज रहता है, तो अनफॉर्चुनेटली 1 घंटे में इनजस्टिस होगा, मैं नहीं सिखा सकता, और वो चीज़ों सिखाने के लिए टाइम लगता है अच्छा खासा, 1 मंथ तो बेस बिल्ड करने में लगता है, क्योंकि बहुत लोगों को प्राइस एक्शन इतना गलत तरीके से पढ़ा रहता है, ये वो नॉइस, वो गार्बेज निकालने के लिए 2-3 हफ्ते हमें लगता है, राइट। सो नाउ कमिंग टू दिस, देखिए कंसोलिडेशन हुआ है, मार्केट आराम से मूव हो रहा है, एंड देन यहाँ पे मूव हुआ, राइट, ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए यहाँ पे बफर नहीं दोगे, जैसी रेंज के नीचे आ गया, लोग यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, तो आप तो क्या हो गया, ट्रैप, कोई मतलब ही नहीं है, ट्रिगर हो गया, मतलब मूव मिस कर दिया आपने, क्योंकि मार्केट थोड़ा नॉइस तो देता ही है ना, उसको लॉजिक सही है तो थोड़ा बफर दो उसको। व्हेन एक्यूरेसी अपनी अगर 70% 80% ऊपर है, तो ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं अपने को, राइट। सो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा है 115, अभी हम देखेंगे रिलायंस का 115, 130 का एक टाइमिंग दिया था, 5 मिनट में जाते हैं रिलायंस में, लास्ट डे ऑन दिस 13 अगस्त, राइट, ओके। 1:30 PM, हाँ ये देखा 1:15 PM कैंडल है, और 1:30 मतलब 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिया। तो यहाँ पे जो है ये ब्रेकआउट हो 2134, व्हाट इज द एंट्री प्राइस यहाँ मेंशन्ड है, 2132 कह रहा, तो ये आपका एवरेज होगी। क्यों? क्योंकि सम क्वांटिटी वॉज एग्जीक्यूटेड एट 2134, और जब रिट्रेसमेंट आया तब यहाँ पे 2130 के अराउंड एग्जीक्यूट हो गई, मतलब आपका एवरेज अराउंड 2132 के अराउंड हो गया ना, 2134 2130, मतलब एवरेज प्राइस अराउंड 2132 के अराउंड ही होगी। 50 पैसा 1 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, 2,000 का स्टॉक है, उतना उसको माइंड नहीं करना, 1 रुपये का, है ना। मेन चीज़ रहती है, लॉजिक दिया है, ब्रेकआउट दिया है, एसएल क्लियर है 2127 के नीचे, यहाँ पे 5 मिनट क्लोजिंग, वी हैव टू वेट फॉर द ट्रेड टू पैन आउट। निफ्टी भी बुलिश था, रिलायंस उसको मिरर कर रहा था, निफ्टी 60,500 के अराउंड टच कर रहा था, सेक्टर के साथ मैच हो रहा है प्रॉपरली,
उसके साथ वो जा रहा है एंड कंसोलिडेट किया, थोड़ा टाइम पास किया, विक बनाया, ये लोगों को डराया एक रेड कैंडल से, है ना। बट आपको पता है आपका लॉजिक क्या है, रखना है वहाँ पे ट्रेड, कुछ नहीं, एंड देन ये रिवॉर्ड आफ्टर दिस वोलेटिलिटी ही मिली है। सो यहाँ पे 2138 के अराउंड, यहाँ पे व्हाट इज दिस काइंड ऑफ अ, यहाँ पे आप पीछे जाओगे तो हमने डिस्कस किया था 2138 2140 के अराउंड एक सप्लाई एरिया, तो वहाँ पे अपने को निकलना है, राइट। सो सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए एज ए से वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट आया है तो मार्केट को वापस देना नहीं है, सिंपल। तो वहाँ पे देन जो है एवरेज एग्जिट आपका वहाँ पे हो रहा है, 2150 टच कर लिया है, एंड आइडली आपका जो है ऑटो स्क्वायर ऑफ भी रखना है, आपने कुछ एग्जिट कर दिया 2140 के अराउंड, बाकी को ऑटो स्क्वायर ऑफ पे रख दो, कॉस्ट पे डाल दो, ऑटो स्क्वायर ऑफ पे रख दो, या जैसे आपको लगता है ट्रेल करो, कोई कोई वन से बुक प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर अपने हिसाब से आप ट्रेल करो, या 5 मिनट का स्ट्रक्चर देखिए हायर लो बना रहा है कि नहीं, या 15 मिनट्स की प्रॉफिट लॉक 15 मिनट के कैंडल के नीचे से आपसे आप ट्रेल करो। देखो वो चीज़ में आप पीएचडी नहीं करनी है, पीएचडी दिमाग लगाना है यहाँ पे, टाइमिंग सही है, प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद अब वो प्रॉफिट राइट करना है। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। एन एग्रेसिव ट्रेडर क्या करेगा, जैसे जो हम लोग करते हैं सेटअप, अगर अच्छा स्पेस है, अच्छा जा रहा है, तो फर्स्ट टारगेट बुक कर लिया, बाकी का सीधा रेंज लो पे यहाँ पे 2132 पे एसएल डाल देंगे और वो स्टॉक देखना ही बंद कर दो। आएगा तो आएगा, नहीं तो 3:15 एक बार आओ, स्क्वायर ऑफ कर लो और निकल जाओ। या तो फिर लग रहा है कि नहीं ये ट्रेड थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है, उतना ज़्यादा हमें उसको नहीं छोड़ना है, तो फिर बड़ी बड़ी जो कैंडल्स है उस कैंडल बाय कैंडल बेसिस पे 15 मिनट्स की, नॉट 5 मिनट्स की, आप उसको ट्रिल कर सकते हो। दैट्स इट। ओके, सो आई थिंक टाइम फ्रेम 15 मिनट्स एनालिसिस, 5 मिनट एग्जीक्यूशन जो मेंशन किया। ओके, जिसको भी कोई डाउट्स होंगे क्या होंगे, दे कैन काइंड ऑफ रेज योर हैंड। आपके जूम में ऑप्शन होता है, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आप हैंड रेज करके यू कैन आस्क द क्वेरी, कुछ है तो वो हम लोग वहाँ पे विल ट्राई टू एड्रेस इट रिगार्डिंग दिस सेटअप, या जनरल क्वेरी आपको कुछ है रिगार्डिंग हमारे बारे में या किसी भी बारे में, आपका एक्सपीरियंस आपको कुछ करना है, तो यू कैन टेल इट हैंड रेज करके, बट बस प्लीज़ कीप इट लिटिल बिट शॉर्ट, है ना, क्योंकि बाकी लोगों को भी आई वांट टू गिव द चांस। एंड प्लीज़ टेल योर रियल नेम बिफोर यू आस्क एनीथिंग। यस गौरव, यू वांट टू ऐड समथिंग कुछ Q&A सेशन के पहले? यस भूषण जी। हाँ, ओके, सो अभी यहाँ पे जो भी मतलब कंसेप्ट आपको पढ़ाए गए हैं, सो इसका रिकॉर्डिंग भी आपको हमारे एंड से मिल जाएगा, सो यू मे रिवाइज इट एंड ट्राई टू अप्लाई इट इन अ लाइव मार्केट। और यस, रिकॉर्डिंग के ये लिए भी कैसा है कि रिकॉर्डिंग ओनली सिंसियर कैंडिडेट्स को मिलेगा, तो आपके लिए सिंपल सा चीज़ है कि यू हैव जॉइंड आवर टेलीग्राम, तो रिकॉर्डिंग, क्योंकि कैसा है कि बहुत टाइम पास वाले लोग भी आते हैं, हमको ना वो फिर अच्छा नहीं लगता है कि वो बस उनको सब गिव 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 बोलते हैं, वो कुछ रिटर्न में नहीं करते। अगर किसी ने एक एफर्ट डाल के आपको 1 आवर आप पे इन्वेस्ट किया है, तो उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी से इट्स सिंपल गिव एंड टेक। तो आप अगर इफ टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया एंड यूट्यूब सब्सक्रिप्शन कर लिया, तो रिकॉर्डिंग भी आपको यू विल गेट, डोंट वरी अबाउट इट, राइट, विल गिव इट। राइट। चलिए, ओके, आई विल टेक अनिरुद्ध जी का, विल टेक द फर्स्ट डाउट। अनिरुद्ध जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेरी। हाँ अनिरुद्ध जी, आपको कुछ पूछना है? अच्छा, माइक नॉट वर्किंग, ओके, नो प्रॉब्लम। आप टाइप कर लीजिए आपके इस पे, सॉरी, चैट पे। ओके, एट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इमीडिएटली एंट्री कंफर्मेशन। यस, ब्रेकआउट, सी कंफर्मेशन के लिए आपको ज़्यादा वेट आप करोगे तो कैसा है, ज़्यादा भी वेट करना थोड़ा सा मतलब इट इज़ नॉट राइट। सिंपल सा चीज़ है, अगर वो कंसोलिडेट कर रहा है जैसे यहाँ पे है, और वो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आपको मिल रहा है, आपकी एंट्री ट्रिगर होती है, क्योंकि उसने ऑलरेडी टाइम स्पेंड कर चुका है। 1 आवर 15 मिनट्स का कंसोलिडेशन में 1 आवर स्पेंड कर चुका है, और हम इंट्राडे ट्रेड्स वी आर लुकिंग इनटू। सो उतना टाइम स्पेंड करने के बाद अब वो डायरेक्शन ले रहा है, तो देन वी हैव टू गो विद द फ्लो, राइट। अब देन हमें अब और ज़्यादा वेट करेंगे कि और हम देखते हैं क्या है, तो वो स्टॉक निकल जाएगा, तब तक रिस्क भी तो कम रखना है ना, राइट।
सो यस, जनरली 5 मिनट गुड ब्रेकआउट, गुड कैंडल ब्रेकआउट चाहिए, ऐसे वीक वाली कैंडल नहीं चाहिए, है ना। अच्छी कैंडल का जैसे ये ब्रेकआउट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए क्लीन कैंडल्स का ब्रेकआउट, इसको एक्चुअली बोलते हैं वाइड रेंज कैंडल, WRC। अगर ये आपको देखना है तो यूट्यूब चैनल पे वी हैव मेड वन वीडियो ऑफ ऑन वाइड रेंज कैंडल, वो आप एक बार देख सकते हैं। वाइड रेंज कैंडल का सिंपल सिंपल इंग्लिश में अगर बोले तो इट इज़ जस्ट अ क्लीन ब्रेकआउट कैंडल विथ मिनिमम विक्स। विक्स नहीं होते ज़्यादा, मारी बोजू नहीं होता है। मारी बोजू का मत लगा देना कि मारी बोजू ही चाहिए। मारी बोजू तो एकदम वो हर बार नहीं मिलती है, 10 में से एक बार मिलेगा वो। हर कुछ ना कुछ तो विक बनाता ही है मार्केट, है ना। बट ऐसे विक्स नहीं, आपको बॉडी अच्छी खासी दिख रही है, विक छोटे छोटे है, क्लीन कैंडल है मतलब, राइट। दिख रहा है आपको, वॉल्यूम भी, वॉल्यूम तो आता ही है क्योंकि रेंज एक्सपैंड करेगा तो कोई बड़ा प्लेयर ही एंटर करेगा, राइट। तो वॉल्यूम तो देख मिलेगा ही आपको, 99.9% ऑफ केस आपको वॉल्यूम मिलना है, ठीक है। ओके, अ लाइव लिंक वाज टोल्ड इन लास्ट सैटरडे वेबिनार, वो ऑप्शंस का था वेबिनार आई थिंक निशा जी। ऑप्शंस में तो वेबिनार जो रहेगा हमारा थर्सडे को रहेगा, और जब भी हमारे लाइव सेशन रहेंगे ऑप्शंस का वेबिनार का, वो एक्सपायरी के टाइम भी वो लाइव का दैट वी डू। ओके, चलिए ठीक है। भरत जी, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेरी। अच्छा निशा जी, नो प्रॉब्लम, आपको जहाँ से रिवर्ट आया है वहाँ पे एक बार आप निशा जी आप भेज दीजिए मैसेज। नेक्स्ट लाइव सेशन जब होगा शायद आपसे मिस हो गया तो विल ऐड, डोंट वरी। ओके, राइट टाइम एंट्री 9:30 बेटर या 12:30? 9:30 को एंट्री लेना ही नहीं है आपको। इफ सी 9 इनिशियल टाइम में आपको मार्केट में एंट्री लेनी, ये सेटअप के हिसाब से ऑलवेज आफ्टर 11:45 एटलीस्ट AM एटलीस्ट। जो ये एंट्री टेक्निक इज नॉट मेड फॉर फर्स्ट फेज ऑफ द मार्केट विच इज 9:15 to 11, ये एंट्री टेक्निक उसके लिए बना ही नहीं है। जो रूल और लॉजिक आपको बताया है ये फर्स्ट फेज ऑफ मार्केट में ट्रेड करने के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन कहाँ मिलेगा फर्स्ट फेज में, और वो 5 मिनट का कंसोलिडेशन वो सब यूजलेस होता है, वो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो इंट्राडे पे आपको अगर होल्ड बनाना है, सी इफ़ यू वांट टू बिकम गुड इंट्राडे ट्रेडर, 15 मिनट पे ना अपना टाइम फ्रेम पे होल्ड बना दो अच्छे से। 5 मिनट एक्चुअली टाइम फ्रेम बहुत छोटा हो जाता है, बहुत सारा नॉइज आता है उसमें। 15 मिनट्स एनालिसिस के लिए टाइम फ्रेम पे होल्ड बना दो, आप बहुत अच्छा ट्रेड करोगे। अब क्योंकि 5 मिनट में ना बहुत नॉइज आता है, दैट यू नीड टू एलिमिनेट। तो इसीलिए 15 मिनट्स कैसा है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, ना बड़ा ना छोटा, बीच में पड़ जाएगा। यस भरत जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी। टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं? हाँ, टारगेट देखिए ऑल टाइम हाई है तो आपको टारगेट पता ही नहीं, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ TCS का, है ना। अब TCS का अगर आप देखोगे उसने ब्रेकआउट दिया है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका जो रेंज है, प्रॉपर कंसोलिडेशन एकदम नहीं है बट ठीक ठाक, चलो फिर भी हम इसको रेंज मान के तो यहाँ पे जब उसने ब्रेकआउट किया है, अब ये ऑल टाइम हाई है स्टॉक का, आपको तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा वो, पता ही नहीं है ना, क्या लेवल ही नहीं है उसकी, बनाई ही नहीं है लेवल, राइट यहाँ पे। तो ये कंसोलिडेशन के बाद, ये एक्चुअली कंसोलिडेशन नहीं है, राइट। यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ कंसोलिडेशन, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूसली एकदम हर कैंडल्स के लोस प्रोटेक्ट करके जा रहा है। बट एक एग्जांपल आई एम गिविंग कि ऐसा कोई स्टॉक आपको कंसोलिडेशन में मिल रहा है और आपकी एंट्री टू ट्रिगर हो रही है यहाँ पे, तो अब ये नया ऑल टाइम हाई है, यू डोंट नो द लेवल्स, उसमें फिर कैसा है आपको नहीं पता वो कहाँ तक जाएगा। तो उसमें कैसा है, अगर आपका सिंपल सा रहता है कि अगर आप रिस्क ले रहे हो 3 जैसे यहाँ पे 0.5% का रिस्क है, 0.6% का रिस्क है, तो आपको कैसा है बिग राउंड नंबर के आसपास आप टारगेट रख सकते हो। मतलब अगर ये 3400 से निकला है तो 3450 3440 50 के अराउंड आपको लग रहा है, क्योंकि ये ना ऑल टाइम है, आपको नहीं पता। सो वहाँ पे आप फर्स्ट टारगेट अपना रख सकते हो, या 1:1 पे रखो। अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई पे नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कौन सा था, रिलायंस ही है ना, जो आपको बताया, ये रिलायंस का ऑल टाइम हाई नहीं है। तो जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे नहीं है, उस टाइम पे पीछे जाके उसका सप्लाई एरिया देख लो,
सिंपल, वो आपका टारगेट बन गया। तो यहाँ से स्टॉक जब निकल रहा है, और सप्लाई एरिया ना ऐसे नहीं ड्रॉ करना है। लोग क्या ये देखते नहीं 2154 मेरा टारगेट रहेगा फाइनल, वो स्टॉक आएगा कि नहीं उसका भरोसा नहीं रहता। हमेशा एक रेंज रहती है मार्केट का ना, एक एक थोड़ा सा रेंज होता है, वो लक्ष्मण रेखा नहीं होती है, ये एक रेंज है। सप्लाई एरिया मतलब आपको मार्क भी करना है तो दो टॉप के स्विंग्स ले लो, वो आसपास का रेंज हो गया आपका। इस रेंज के अंदर मार्केट आ रहा है तो आपको फर्स्ट टारगेट बुक कर लेना है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्राइस का लेवल है, टीसीएस के टाइम पे आपको कोई प्राइस का लेवल है ही नहीं, क्योंकि वो कभी भी 3420 के लेवल पे लाइफ टाइम आया ही नहीं, वो लाइफ टाइम आया उसके। सो यहाँ पे आपको या तो कैंडल बाय कैंडल ट्रेल करो, वो ऑप्शन है, या तो बिग राउंड नंबर्स है, जैसे 3400 हो गया तो 3450 के अराउंड वो स्टॉल हो सकता है, 3450 हो गया तो 34500 के अराउंड 10-15 पॉइंट्स का बफर रखो, उसके आसपास आप सेकेंड टारगेट रखो। जैसे कि अगर 3450 के आसपास आ गया, वहाँ पे आप बुक कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट दिया। नहीं तो अगर कुछ भी नहीं है तो कैंडल बाय कैंडल ट्रेल करो, आपको क्योंकि आइडिया ही नहीं हो कहाँ पे रुकने वाला है। ये बुक कर लिया, उसके बाद आप स्ट्रक्चर के हिसाब से रख लो, 15 मिनट्स का हायर लो या अप ट्रेंड स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक होता है वहाँ पे, तो यहाँ प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी लगती है। वो अगर नहीं रखना है तो सिंपल अपना जो है कैंडल बाय कैंडल ट्रेल करो, दैट्स इट। तो ये दो तरीके होते हैं आपके आप प्रॉफिट बुकिंग के। और अगर रिवर्सल हो रहा है, जैसे कि अगर समझ लीजिए कंसोलिडेशन के बाद रिलायंस ऊपर गया, बट समझ लीजिए कंसोलिडेशन के बाद नीचे गिरता, तो पीडीएच प्रीवियस डे हाई, क्योंकि वहीं से तो रेंज एक्सपैंड हुई है ना, तो रेंज एक्सपैंड करने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद वो फेल हो रहा है, मतलब नीचे आ रहा है। तो आपका जो नेक्स्ट अभी टारगेट जो आपका रहेगा रिवर्सल के टाइम, ये रिवर्स कर रहा है राइट, इस बार तो वो कंटिन्यू किया था, बट अगर नीचे ब्रेक डाउन देता तो प्रीवियस डे हाई। रिवर्सल का भी मैं आपको सेटअप बताई है, बैंक निफ्टी का हमने डिस्कस किया था फर्स्ट सेटअप ये टाइम पे राइट, यहाँ पे डिस्कस किया था ब्रेकआउट। तो आपका फाइनल देन आपका पीडीएल के आसपास आ रहा है, प्रीवियस डे लो के आसपास, तो वो आपका टारगेट होता है। ओके चलिए, ओके आकाश जी यू कैन आस्क, अनम्यूट एंड आस्क योर डाउट। विक्स यू कैन फाइंड इट इन योर ब्रोकर, प्रणेश जी आपका नाम है, या फिर आप सीधा इंडिया विक्स ऐसा गूगल करो, ऐसा गूगल करोगे आ गया इंडिया विक्स, गूगल चार्ट डेली का मिलता है, दैट्स इट। ओके चलिए, आकाश जी Yes, sir. यस यू कैन आस्क योर डाउट, एंड फॉर अदर्स Sir, या जस्ट मिनट, फॉर द मीन टाइम बाकी लोग जो सर है, थोड़ा सा एक बार फिर हाँ जो लीव हो रहे हैं Yes, दे sir. कैन ऑल्सो पुट, कैसा लगा आपको वेबिनार इन द चैट विंडो, यू कैन पुट इट ओवर देयर, एटलीस्ट feedback is also important if it was useful for you. Yes, Akash ji, continue. Yes, sir. I really like the whatever strategy you have detailed. सर मुझे थोड़ा सा एक बार फिर से थोड़ा नटशेल में एक बार वो बताएंगे, मतलब वेयर टू टेक हेल्प ऑफ दिस प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो, वो वाला सर एक बार, मतलब मैं मतलब समझा उसको नहीं, कैसे प्ले करना है। जी सर। प्रीवियस हाई प्रीवियस लो मतलब प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो, वो बोल रहे हो आप? यस सर, प्रीवियस डे वाला। ओके यस सर। देखिए आपको सिंपल सा एक बेसिक लॉजिक मैं बताऊंगा, रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी आकाश जी, है ना, तो वहाँ पे आप वापस जी देख ही सर। लोगे। मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, प्रीवियस डे हाई के ऊपर आपको समझ में आ रहा है, कभी भी मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर जा रहा है तो वो पिछले दिन जी का सर। रेंज एक्सपैंड कर रहा है। ये देखिए यस आप यस। अपने को ना मार्केट की साइकोलॉजी समझनी है। सबसे पहले क्या है, मार्केट जी अगर सर। प्रीवियस डे हाई के ऊपर जा रहा है तो पिछले दिन का रेंज एक्सपैंड कर रहा है वो, बट अगर जी बायर में स्ट्रेंथ है तो करंट डे R1 के ऊपर भी उसको जाना चाहिए, तभी वो कंफर्म होता है कि मतलब बायर भी बहुत स्ट्रांग है उस दिन के लिए। यस बहुत यस। बार कैसा होता है, मार्केट कैसा ट्रैप ले करता है, मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकल जाएगा, जैसे जो इंट्राडे ट्रेडर उनको लगेगा कि ये तो बाइंग करो, बट मार्केट करंट डे R1 के ऊपर, इसीलिए ये फिल्टर थोड़ा एडिशनल इंपॉर्टेंट है ना। जी सर। करंट डे R1 के ऊपर वो नहीं निकल पाता, उससे आपको क्या है वो समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे बायर तो स्ट्रेंथ है उसमें दिख रहा है, बट वो उतना कॉन्फिडेंस से नहीं आ पा रहा है वो,
तो मतलब कैसा हाँ है कि मार्केट अगर 12 बजे 11 साढ़े 11 बजे तक वो नहीं जा पाया ऊपर, उसने अटेम्प्ट किया ना, उसने 3 घंटा बहुत कोशिश जी की बायर ने। देखो ना कितने यहाँ पे, देखो ना कितनी कोशिश की, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल बनाती जा रहा है बेचारा, वो कोशिश कर रहा सर, है। ये हम लोग 15 मिनट चार्ट्स यस, पे देखेंगे इसको। एनालिसिस इंट्राडे अगर आपको अच्छा करना है, 15 मिनट के नीचे के टाइम फ्रेम पे मत आओ। आप 15 मिनट के यस सर। नीचे टाइम फ्रेम पे आ रहे हो तो इतना नॉइज आता है, इतना नॉइज आता है कि यस वो सर। आपको पागल कर देगा। 5 मिनट सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। सही। बट एनालिसिस जो है, जहाँ जी सर। जहाँ हमें दिमाग लगाना है, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आप लगाइए। और आप देखिएगा राइट सर। ऑटोमेटिकली आप ना ट्रेड लेने के लिए ना, थोड़ा थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम हम लेते हैं ना, ट्रेड लेने के लिए हम हमेशा ना ये मतलब वी डोंट बिकम सो ईगर, बट हम छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं ना, तो साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है कि हमें हर एक कैंडल इंपॉर्टेंट लगती है। एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अगर मैं आ रहा हूँ, अगर मैं 5 मिनट में 10 अगस्त का ट्रेड अगर देखूंगा, आप यहाँ पे देखोगे ना, एक ये 5 मिनट की कैंडल बनेगी ना, अपन जब देख रहे हैं आइसोलेशन में, तो अपने लगा यार मार्केट भाग रहा है, हाँ बाय कर लेता हूँ, और फिर वापस नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद वापस ये 5 मिनट की कैंडल बनेगी, आपको लगेगा इस बार तो भाग जाएगा वो। तो वो बायस डेवलप होता है छोटे टाइम फ्रेम में। एग्जैक्टली। तो वो सही बात वो है चीज़ सर। आपको रिमूव करनी है, तो वो चीज़ के लिए 15 मिनट्स बेस्ट है। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज। 15 मिनट्स में एनालिसिस कीजिए, फिर आपका एनालिसिस होने के बाद आप 5 मिनट में फिर उसको एग्जीक्यूशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो अच्छा। तो 15 मिनट्स में आपने एनालिसिस किया, कंसोलिडेशन किया, अब यहाँ पे क्या है कि आपने बायर पीडीएच के ऊपर चले गया, R1 के ऊपर नहीं गया, मतलब दिख रहा है कि उसमें स्ट्रेंथ है बट उतनी नहीं है, यस। राइट। कंसोलिडेशन में गया, बहुत अटेम्प्ट किया बेचारे ने, 1 2 3, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया सेलर के, राइट। तो हाँ ये यहाँ पे जो सेलिंग किया था, या फिर जो यहाँ पे कोई सेलिंग करके बैठा है, उन सब के या इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा है लोगों ने, वो सब हिट करके आया मार्केट। बट उस स्टॉप लॉस हिट करने के बाद, मतलब देखिए क्या साइकोलॉजी हो रही है, ये मूव एक्चुअली रियल मूव नहीं है, क्योंकि ये मूव वो सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करने गया था। सही। तो अब ये सर कैन यू शो, हाँ एक एग्जांपल सर यहीं पे आप शो कर सकते हैं जहाँ पे एक्चुअली मतलब ट्रेड बनता है। हाँ, तो वहाँ पे तो आपको वही, देन यू कम, इस कंसोलिडेशन नीचे ब्रेक हुआ, वहाँ पे ट्रेड बनता। हाँ अगर नीचे वो बायर में पावर रहती तो इतना कंसोलिडेशन के बाद वो फिर ऊपर ब्रेकआउट देता, फिर वो लेके जाता। ऊपर ब्रेकअप देना फिर जो भी ऊपर के जी सर। लेवल्स है, आप पीछे बैंक निफ्टी में जाएंगे तो हम बहुत वो आया था 36,500 का लेवल है, राइट। उसके बाद जो है फिर, मतलब सर यहाँ वहाँ पे सर R1 भी अगर तोड़ देता है, मतलब जो मेरा नीचे की तरफ भी तोड़ता है, तो वी कैन टेक दी एंट्री, देखिए वी कैन पोस्ट शॉर्ट। कंसोलिडेशन आफ्टर दिस एंड इन दिस एंट्री टेक्निक जो आज हमने सीखी है, कंसोलिडेशन मैंडेटरी है, राइट। यस सर। पीडीएच के ऊपर कंसोलिडेशन मिलना चाहिए या पीडीएल के नीचे कंसोलिडेशन मिलना चाहिए। अगर कंसोलिडेशन नहीं मिल रहा है तो ये लॉजिक अप्लीकेबल नहीं है इस एंट्री समझ टेक्निक गया के लिए। सर। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन उसको मिल रहा है, राइट। अब हाँ अब 12 बजे के बाद वो कंसोलिडेशन ब्रेक करेगा ऊपर या नीचे, वो मार्केट डिसाइड करेगा, हमें तो नहीं पता, आपको नहीं तो पता सर ना जिधर भी हाँ, ब्रेक करे, यस, वेदर इट इज पीडीएल और पीडीएच, यस, वी कैन यस, मेक आवर एंट्री, करेक्ट, हम लोग ले सकते करेक्ट, करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर ये नीचे ब्रेक करेगा तो ये मूव एक्चुअली फेक है, ये सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मूव बनाया गया था, ये मूव में एक्चुअली जान नहीं थी। गेटिंग इट? अगर ये ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है आफ्टर 12 o'clock, मतलब दिस इज अ रियल मूव, वो सही में बेस बिल्ड कर रहा था बायर ऊपर के मूव के लिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ गेम ऑफ टू डिफरेंट कंसेप्ट। ये रेंज, जो रेंज ब्रेक करेगा तो आपको डोमिनेशन समझ में आता है, कौन डोमिनेट कर रहा है। दैट्स इट। हैं। जी ओके, चलिए, ओके आकाश जी, चलिए, ओके थैंक या वेलकम। बाकी इम्पोर्टेंस ऑफ मूविंग एवरेज वगैरह इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आपको। देखिए मूविंग एवरेज क्या होता है, अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज में भी लोग फंसते हैं, कैसे फंसते हैं, ये 50A में कुछ भी आप प्लॉट करोगे ना, ये 50A में ऐसे कहीं तो भी दिखेगा आपको, और प्राइस उसके ऊपर दिखेगी, आपको लगेगा कि भैया ये बाइंग टेरिटरी में, आपका बायस ही हो गया बायर, बाइंग के साइड में। तो मूविंग एवरेज से प्रॉब्लम क्या होती है, बायस बनता है, मूविंग एवरेज के ऊपर अपने को लगता है बाइंग ही करनी है, मूविंग एवरेज टच करता है अपने को लगता है कि वहाँ पे बाइंग करनी है, अब मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन होता है तो अपने को बायस बनता है सेलिंग के टाइम पे। बट तब तक अगर वो प्राइस टारगेट हिट करके अपना काम कर चुका रहता है और फिर आप मूविंग एवरेज देख के काम कर रहे हो,
तो आप बहुत लेट हो चुके हो, क्योंकि जब तक ये प्राइस टच हो जाएगा मूविंग एवरेज, उसके बाद अगले दिन से डिप मारना चालू होगा। फिर आप कहीं यहाँ पे सेल करके बैठोगे तो बॉटम में ही सेल करोगे और मार्केट आपको वापस ऐसे लैंड कर देगा। तो दिस इंडिकेटर्स इन एवरीथिंग ये एक्चुअली लैग करते हैं। इसीलिए अच्छे ट्रेड्स पकड़ने हैं कम रिस्क में, तो प्राइस का अंडरस्टैंडिंग है, उसमें दिमाग लगता है। इंडिकेटर सीखने में कोई दिमाग नहीं लगता है, इसलिए उस पर इतने यूट्यूब वीडियोस बनते हैं। बट प्राइस एक्शन सीखने के लिए ना दिमाग, मतलब यू नीड टू अप्लाई योर लॉजिकल ब्रेन, तभी वो चीज़ें आपको रिजल्ट देती है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट आर, जो हमारा मिशन भी, या थ्रू दिस व्हाट वी डू आर मेंटरशिप इज दैट टू टेक योर माइंड इन दैट प्रॉपर फ्रेम, कहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है। दैट्स वाई आवर स्टूडेंट्स आर प्रॉफिटेबल। एफर्ट लगता है, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती मार्केट में, है ना। दैट्स वाई सो मेनी ऑफ दिस आर एबल टू मेक गुड मनी। एंड आप कभी आओगे डिस्कशन सेशन में, आप उनको पूछना कि उनका मैक्सिमम लॉस लास्ट टाइम कब हुआ था, उनको याद भी नहीं रहेगा। एटलीस्ट टिल द टाइम दे हैव स्टार्टेड फॉलोइंग आवर मेथड्स लॉजिकली, बड़े लॉसेस तो उनके हुए नहीं। That at least we can guarantee. If you follow these techniques, you will not have big losses. Why? Because everything is logical. हमें एक दिन ट्रेड नहीं मिला तो भी चलता, इट इज़ गुड इनफ फॉर मी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंट्राडे ट्रेडिंग इट डजंट मीन यू हैव टू टेक 5-6 ट्रेड्स एवरी डे। इंट्राडे ट्रेड मतलब 1 या 2 ट्रेड भी दिन का लो, बट ऐसा लो कि आपको उसमें कॉन्फिडेंस है। नहीं मिल रहा है तो एक भी ट्रेड मत लो, छोड़ दो उसको, कोई सी काम का नहीं है। ओके, yes Ravindra ji, you can ask your query. You have raised your hand. अच्छा 5 मिनट्स है, रियली सॉरी, बट फिर मैं भी थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया। 5 मिनट्स और है, 5 मिनट्स में हम क्वेरी ले लेंगे, बाकी का आप चैट के थ्रू या उसके थ्रू आप पूछ सकते हैं, राइट। 5 मिनट रविंद्र जी, चलो इनका रिस्पॉन्स नहीं है। सिद्धार्थ जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी इफ यू हैव। हेलो हेलो हेलो, हेलो। हाँ सिद्धार्थ जी, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ ये सर, मेरा क्वेश्चन है कि जब भी हम कोई स्टॉक खरीदते हैं ना सर, तो अंडर स्क्रिप्ट होता है, वो लिखा हुआ आता है, वो क्या होता है उसका मीनिंग? क्या लिखा आता है? अंडर स्क्रिप्ट, ट्रेड अंडर स्क्रिप्ट कौन नाम सा है सर, ब्रोकर ये आप लिखा यूज़ कर रहे हो? शेरोधा है सर। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब आप स्टॉक जब खरीदते हो, मतलब डिलीवरी के लिए आप बोल रहे हो या? इंटरडे सर। हाँ, इंट्राडे में आपको वहाँ पे आप MIS फिर लोगे उस पर, राइट। हाँ जब नहीं, हाँ सर नहीं, कुछ ऐसे स्टॉक होता है जो अंडर स्क्रिप्ट होते लिखे हुए, क्या आप अच्छा, उसको इंटरडे कर नहीं सकते उस दिन? हाँ ऐसा वो क्यों सर? एक्चुअली कैसा है कि उनमें वो आपको बैन करके रखा है उन्होंने, जीरोधा ने, वो स्टॉक्स के लिए। या तो फिर उसमें कैसा है कि या तो वो बहुत वोलेटाइल स्टॉक्स होंगे, या तो उनमें लिक्विडिटी नहीं होगी। जी तो वो इसके वजह से उन्होंने जो है जैसे लिमिट्स लगा के रखी है। वो आप इंट्राडे ट्रेड उसमें नहीं, अगर उनमें लेना है तो आप डिलीवरी लो, मतलब दे चाहते हैं कि वो उसमें लेवरेज नहीं देगा वो, या आपको कुछ बेनिफिट नहीं देगा वो, बिकॉज वो दैट स्टॉक्स दे एज पर देयर क्राइटेरिया दे फील कि उसमें सर्किट्स लग सकते हैं, बहुत सारे पेनी स्टॉक्स होते हैं उस पर इंट्राडे वो देते ही नहीं मार्जिन, राइट। ओके। तो वो उसका रहता है, यस, ओनली लिक्विड स्टॉक्स में ही आपको मिलेगा। सर सर न्यूज़, किसी भी स्टॉक में न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है? न्यूज़ टाइम पे अगर आप अगर आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, इवेंट वाले स्टॉक पे ट्रेड करना आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि कैसा होता है, इवेंट वाले स्टॉक जो भी रहता है दे विल मूव इन अ बिग कैंडल्स, और या बड़े मूव्स देगा, तो बड़े मूव्स में आपका रिस्क बढ़ जाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इवेंट जैसे रिजल्ट के डे लोग प्ले करते हैं, वो सब है। इनिशियल टाइम जब तक हम मार्केट से थोड़ा ठीक ठाक देखिए, वो है ना कि पहले हमें डिफेंस सीखना है, पहले हमें अपना कैपिटल सेव करके हमें पहले उससे धीरे धीरे पैसा बनाना सीखना है। वंस समझ लीजिए आपका एक कैपिटल है, लेट से आपने 5 लाख के कैपिटल के साथ आ गए, वो 5 लाख अगर आपका कन्वर्ट हो गया, आपने अच्छे से पैसे कमा लिए, आपका 5 लाख प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, तो वो 5 लाख से आप 1 या 2 लाख फिर आप एग्रेसिव जाइए, फिर खेलिए, क्योंकि वो प्रॉफिट से आप प्ले कर रहे हैं। तो वो पैसा अगर आपका वर्स्ट केस सिनेरियो, वो पैसा डूब भी जाता है वर्स्ट केस सिनेरियो, तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट ये 5 लाख में से अगर आपने कोई ऐसा कुछ उल्टा सीधा काम करके 2 लाख जा रहे हैं, तो इट विल काइंड ऑफ, आपको नींद नहीं आएगी, आपको ऐसा अजीब लगेगा एकदम कि यार क्यों लिया मैंने ट्रेड। तो बाद में रिग्रेट करने से बेटर है क्यों ना पहले से ही वी शुड फोकस ऑन लॉजिकल मेकिंग।
राइट। और पैसा आप सिंपल अच्छे लिक्विड स्टॉक में करो, बिना इसमें आप पैसा मार्केट में मिलता है। देखिए मूवमेंट हमेशा मार्केट में रहती है, आपने उसके लिए ये टेंशन नहीं लेना है ना। ओके सो दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, या थैंक यू। चलिए निशा जी यू वांट टू आस्क, सो यू कैन आस्क। इसके बाद सिर्फ सुरेश जी है, देन विल एंड दिस सेशन। या हेलो यस यस निशा जी। सर। कभी कभी सर कुछ स्टॉक में मूवमेंट एकदम मॉर्निंग में हो जाती है, फिर ऐसे टाइम में हम कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टॉक को हाँ, मॉर्निंग में जो मूवमेंट है इस सेटअप के हिसाब से नहीं है। जो मॉर्निंग के मूवमेंट है, यू शुड अंडरस्टैंड, मॉर्निंग के मूवमेंट थोड़े से बहुत बार अनरिलायबल होते हैं, राइट। क्योंकि एक कैंडल बनाता है, फिर उसके बाद स्टॉक रिवर्स होना चालू कर देता है, बहुत बार ऐसा होता है। सो आप अगर एक और कैंडल कभी के कभी बेसिस पे आप ट्रेड लोगे तो हो सकता है आप एकदम टॉप पे फंस जाओ, राइट। और मॉर्निंग ट्रेड्स में रिस्क ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता ही है। मॉर्निंग ट्रेड्स आपको कम रिस्क तो पे नहीं कभी मिलेगा। कभी उसमें मूवमेंट आपको मॉर्निंग में मिल जाती है, फिर आफ्टरनून एक ही में या स्टॉक फिर थोड़ी है दुनिया में नेक्स्ट। निशा जी, एक ही स्टॉक थोड़ी है। छोड़ दो ना उसको, जाने दो ना। अपने को देखो मेन चीज़ क्या है, आपने एक या दो अच्छे ट्रेड लेने हैं, इंट्राडे का मीनिंग वही होता है, राइट। तो एक या दो अच्छे ट्रेड है तो सब स्टॉक थोड़ी मूव होंगे एक साथ, है ना। तो आपको कुछ ट्रेड जो है वो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या ज़्यादा रिस्क है तो मॉर्निंग के ट्रेड्स अवॉइड ही करने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर समझ लीजिए ये मार्केट एकदम से 35,800 से 36,200 मतलब 500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ने विद इन अ मैटर ऑफ 2 आवर्स कर दिया है। मतलब 2 बजे से नेक्स्ट 10 बजे तक, मतलब ये 5-6 कैंडल में मूव कर दिया है। अब अगर वो मूव फेल होता है तो ये एक्चुअली अगर हम कोई बाइंग करेंगे तो हम सीधा टॉप में फंस रहे हैं, वो सीधा अगर नीचे देखा नीचे ही आ रहा है ना पूरा यहाँ पे, तो आपका रिस्क कितना बड़ा हो गया। आप इस ट्रेड में जितना लॉस करोगे वो ट्रेड से कमाने के लिए 500 पॉइंट आपको 2-3 ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। सो इन अ वे आप हम ऐसा फिर ऐसा हो जाएगा कि हम आगे एक कदम चल रहे हैं और पीछे फिर हम 3 कदम आ जाएंगे, तो फिर आप अकाउंट प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो मॉर्निंग ट्रेड का कैसा है, बहुत लोगों को फैसिनेशन होता है कि मेरे को फटाफट ट्रेड करना है, 10 मिनट ट्रेड करना है, ख़त्म करना है। प्रैक्टिकली जो ये चीज़ें रहती है, ये चीज़ें इनिशियल डेज में व्हेन यू आर अ बिगनर पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि आपको मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत हाई रहती है फर्स्ट फेज। इसीलिए दैट्स व्हाई आई सेड कि फर्स्ट फेज में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा चाहिए और थोड़ा प्रॉफिट आपका फर्स्ट फेज में भी कंजर्वेटिव सेटअप्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े हमेशा बड़े ही मूव्स आएंगे, ऐसा नहीं है। उन स्टॉक पे फोकस करना है जो फिर थोड़ा मूव 9:30 के बाद देंगे, फिर 9:30 पौने 10 के बाद उन पे फोकस करो, फिर डेफिनेटली मिलेंगे आपको, राइट। इसे रिवर्स भी ले सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, रिवर्सल रहेगा तो वो ये सेटअप जो रूल्स रहेंगे ना। आप ट्रेड करोगे तो ऐसा नहीं कि कहीं भी ब्लाइंडली आप ट्रेड कर रहे हो। मैंने आपको ये सेटअप नहीं सिखाया कि पीडीएच R1 के ऊपर जा रहा है तो सीधा उसको बाय करना है। ये रूल्स नहीं होते। ये तो मतलब 10वीं पास वाला भी कर देगा, पीडीएच R1 के ऊपर जा रहा है तो बाय करो, उसमें क्या दिमाग लग रहा है, राइट। ये तो उसमें अपने को दिमाग नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई हैव टॉट। व्हाट आई हैव सीइंग इज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द थीम। इसीलिए हमारे पास कंसोलिडेशन हमें चाहिए। कंसोलिडेशन भी एक स्पेसिफिक एरिया पे चाहिए, उसके बाद मूवमेंट स्पेसिफिक टाइम के बाद आना चाहिए, अराउंड 11:30 पौने 12 के बाद, तभी हम उसको ट्रेड करेंगे। नहीं तो फिर वो मूव हो रहा है आप उसको रिजेक्ट करो, वो हमारे काम का नहीं है, राइट। दैट्स इट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। यस वेलकम। अभी जैसे टीसीएस का भी, हाँ मैं बता रहा हूँ, कोई पूछा था टीसीएस का, किसी ने ट्रेड क्या क्या बताओ, तो टीसीएस का भी ये देखिए आपके सामने 33,400 ऑप्शन में ट्रेड किया, एंड ये इसका ही होगा, तो ये भी एंट्री टेक्निक में 2 के हिसाब से दिस गाइस हैव ट्रेड। ये एक्चुअली स्विंग ट्रेड है, तो ये हमारा आर्ली चार्ट के हिसाब से सेटअप बनता है, इसलिए ऑप्शंस में किया। यहाँ पे उसका भी प्रॉफिट आपको दिख रहा है। तो जो आपको बताया है वो चीज़ एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रही है, दैट इज़ व्हाट। जो भी आप सीखोगे वो इम्प्लीमेंटेबल रहेगा। हम थेरोटिकल बिल्कुल चीज़ें भी सिखाते नहीं है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। तो होप आई थिंक सुरेश जी का लास्ट डाउट है, दैट आई विल टेक एंड देन विल एंड इट। यस सुरेश जी, आपको गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। सर ये आपने जो अपना लॉजिक बताया पीडीएच पीडीएल वाला विद दी R1 S1, करेक्ट। अभी तक मैं आप पे चार्ट देख रहा हाँ हूँ, हाँ, ठीक है, उसके अंदर तो सारे ही रिजेक्शंस दिख रहे हैं मेरे को। कहा तो मार्केट दे रहा है रिजेक्शन, तो देने दो ना, अपने को क्या करना है।
तो इसमें आपने जो बोला कि 15 मिनट्स के हिसाब से हम अपना कंसोलिडेशन देखे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, ये तो R1 के ऊपर जो एक क्लोजिंग भी दे रहा है अपने को, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कंसोलिडेशन के बाद ही आपका ट्रेड ट्रिगर हो रहा है ना, क्लोजिंग दे रहा है नहीं दे रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसमें एंट्री कैसे लें हम इसमें? आप लेट आए हो सूरज जी कि नहीं, मैं पूरा देख रहा हाँ, था ये तो अभी ना। कंसोलिडेशन हो गया 12 बजे के बाद। वो रेंज, ये रेंज बनाई है ना, रेंज R1 नहीं है, रेंज तो प्राइस की रेंज है। अब ये रेंज के ऊपर हाँ, ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा? जब नीचे ब्रेकडाउन दिया तो सेल करना है। और यहाँ पे आपका पीडीएच के नीचे उसने पीडीएच भी ब्रेक किया। अब जो भी सपोर्ट दिख रहा है आपको वहाँ पे, ये सपोर्ट है यहाँ पे 35 900 940 के अराउंड, वहाँ पे आके आप अपना टारगेट ले लो फिर, राइट। अच्छा 15 मिनट की जो 1 घंटे या कुछ की जो अपनी रेंज बना के फिर उसके हाई यस और लो पे यस वो कर यस देंगे। यस, वो रेंज ही इंपॉर्टेंट है। या अब यहाँ पे भी देखो, ये उल्टा रेंज किया उसने नीचे से ऊपर। ये कंसोलिडेशन ये बनाया था ना 11 बजे, उसके बाद उसने ऊपर ब्रेक किया। अब पीडीएच ऊपर अच्छा है तो अपना टारगेट ही पीडीएल सॉरी प्रीवियस डे लो हो जाता है, तो प्रीवियस डे लो आपका टारगेट है। S1 और प्रीवियस डे लो के जोन में आ गया, आपने बुक करना है तो वहाँ पे आ गया अच्छा, तो मार्केट। S1 ही पहला हमारा टारगेट हो गया इसके अंदर। यस, S1 ले लो, या जो भी रेजिस्टेंस पीछे दिख रहा है, देखो प्रॉफिट बुकिंग जो भी लेवल पहले पास की दिख रही है वहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट बुक कर लेना चाहिए। मतलब क्या ना, प्रसाद मिल रहा है जितना, उसको मना नहीं करना चाहिए, वहाँ पे नखरे नहीं करने चाहिए, जितना है उतना बुक कर लो, बाकी का फिर देखते रहेंगे। कैसा रहता है व्हेन यू ट्रेड एंड व्हेन यू आर काइंड ऑफ मेकिंग मनी, बहुत बार इमोशंस आते हैं, और वो आते ही है, सबके आते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल से ट्रेड कर रहा है उसके कम आएंगे, बट इमोशंस हमेशा आएंगे। सो मार्केट अपना फर्स्ट टारगेट अच्छा दे रहा है, आप पार्शियली बुक कीजिए, रेस्ट क्वांटिटी जो ट्रेल करना है आप उसको जैसे ट्रेल करना है एग्रेसिवली आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये अपना बैंक निफ्टी में ही चलता नहीं है नहीं, या सब बाकी जगह स्टॉक्स ऐसा कुछ वगैरह? नहीं है। एग्जाम्पल्स मैंने रिलायंस का भी बताया, TCS का भी बताया, बैंक निफ्टी का भी बताया, हर जगह चलता है, तो यूनिवर्सल ये सेटअप अगर है। अपने को, Yes. हाँ जी हाँ जी, तो इसको अगर हमारे को इंट्राडे के अंदर अगर हमारे को देखने का है तो इसमें क्या स्कैनर वगैरह कुछ अपने को प्रोवाइड होता है स्कैनर कैसे? क्यों करना है आपको? मैं वही बोल रहा हूँ ना, लिमिटेड स्टॉक लिस्ट में काम करो। जो यहाँ पे आपको जो अच्छा राइट साइड में जो स्टॉक लिस्ट है, जो एटलीस्ट जो हमारे कोर ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ लाइव ट्रेडिंग में करता हो क्या है, वो हम इसी स्टॉक लिस्ट में काम करते हैं। इसके अलावा एक भी स्टॉक ऊपर हम ट्रैक नहीं करते, स्पेशली फॉर इंट्राडे, दैट्स इट। उसमें पैसा बन रहा है ओके, आपका। और ये अपने इंडेक्स में ये मतलब 20 ट्रेडिंग डेज अगर मान के चले उसमें कितने बार हमारे को ऐसा सेटअप मिल जाता है इसमें? वो आप फाइंड आउट करो ना बट मैं सिंपल सा चीज़ है, आपको जो सेटअप है, आप करते रहते हैं एक, ना इसलिए पूछ हाँ, रहा हूँ एक एंट्री टेक्निक नहीं करता हूँ ना मैं वही बोल रहा हूँ आपको। ये वन ऑफ द एंट्री टेक्निक है, जैसे इस टाइम पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये एंट्री टेक्निक आपको बहुत बार मिल रही है, राइट। तो जनरली आप देखो 20 ट्रेडिंग डेज में से आपको 7 to 8 टाइम्स आपको मिल जाएगी, 7 टाइम्स तो मिल ही जाएगी आपको, राइट। ओके बट ओके इसके बाद फिर हमारा बाकी भी एंट्री टेक्निक ये रहता है, हम उसमें ट्रेंड वाला भी जो करते हैं, जो ये एग्रेसिव सेटअप्स होते हैं गैप वाले, फिर वो भी रहता है। तो उसमें कैसा है कि जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर वीकली ऑप्शन में है तो हर दिन हमारी कुछ ना कुछ पोजीशंस बनती है या कैलेंडर्स चलते रहते हैं, तो वो जो चीज़ है फिर वो बाकी एंट्री टेक्निक्स के हिसाब से फिर हम लोग करते हैं। कभी मार्केट साइडवेज होता है जैसे इस टाइम में, तो यहाँ पे हम लोग फिर स्ट्रैडल बनाते हैं, राइट। तो वो जो चीज़ है, हर एक का एक रूल है। जैसे कि अगर मार्केट उस तरीके से ओपन हो रहा है, वैसा कर रहा है, तो फिर देन विल मेक स्ट्रैडल। अगर मार्केट इस तरीके से ओपन हो रहा है तो हम फिर इस एंटी टेक्निक पे फोकस करेंगे। तो हर एक चीज़ का एक रूल्स बना के रखे हैं, तो देन उसके हिसाब से भी टेक आर ट्रेड्स, दैट्स इट। अच्छा, इसको अगर टेक्निक में को अगर हम 8-10 अपने जैसे वॉलेटाइल टाइप वाले स्टॉक्स हम लगा लेते हैं तो यस उसमें हमारे को एवरीडे किसी ना किसी में तो अपने को एंट्री मिलेगी यस, ही आपके मिलेगी। 5 सेक्टर्स है आपके पास इम्पोर्टेंट, जैसे बैंक हम्म निफ्टी है हम्म आपका, लेटेस्ट टेक फार्मा है, ऑटो है, आईटी है हम्म और मेटल्स है, राइट। इन हम्म 5 में से आप 3 3 हम्म स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए, आपके पास 15 स्टॉक्स बन गए। कोई और ना कोई एंट्री अपने सेक्टर, को कोई ना 11 कोई के बाद ही सेक्टर मूव करनी है होता ही इसमें, है है, ना? कोई ना कोई सेक्टर मूव होता ही है, राइट। अभी मार्केट एंट्री साइडवेज था। एंट्री 11 के बाद ही है। 11 के बाद एनालिसिस करना है, एंट्री 11:30 12 के बाद, ठीक है। चलिए, ओके जी, थैंक यू ओके, वेरी या मच। वेलकम। चलिए, ओके, चलो दैट्स इट। अभी यहीं पे हम लोग ऐड करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। कोई भी डाउट्स रहेंगे दैट यू कैन देन आस्क अस ओवर देयर, गौरव, इफ़ यू वांट टू। एंड यस, फॉर पीपल हु आर आस्किंग फॉर द नेक्स्ट प्राइज एक्शन वेबिनार, जो इट इज़ स्टार्टिंग एंड द फीस इज दिस वन टाइम ओनली। इसका कोई आपका ऐसा नहीं है सब्सक्रिप्शन वगैरह पे भी, डोंट वर्क, यू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। आई टेल यू द कम्युनिटी ऑल्सो, राइट। दिस इज़ आवर कम्युनिटी, वहाँ पे वेर पीपल विल पोस्ट द, ऐसे लर्निंग चार्ट्स के थ्रू होती है।
This is how learning properly happens. Then you start thinking like a trader, and this when you get support of how others are doing, how senior members are doing, तब आपको समझ में आ रहा है कि whether you are in the right track, right? And ये discussions भी होते हैं, no फालतू का chatting, nothing, proper learning process, right? And so this is our next program is starting around, you can in the Telegram channel also you can see it is starting around 23rd के around start हो रहा है, 24th of August को start हो रहा है. So interested है, then if you think that okay these guys would help me to improve my trading career, you are welcome to join. और else अगर आपको ऑब्जर्व करना है, मैं इनका चैनल ऑब्जर्व करूँगा, देखूंगा कैसे, वो भी आप कर सकते हो. इट्स अप टू यू कैसे आपको करना है, राइट? सो होपफुली आई होप यू लाइक्ड द वेबिनार. कुछ थोड़ा बहुत आप सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो वी आर रियली सॉरी, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट, राइट? ओके, so that's it for today. And Gaurav, if you don't want to ask something, add something, then I'll end the ओके, एक ही चीज आप लोगों को करनी है हमेशा. देखिए कैसे होता है ना, मार्केट इज नॉट ऑल अबाउट कि आप मतलब मार्केट से या किसी से एक दिन का 2 दिन का सीख के यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट. इट्स अ म्यूचुअल एफर्ट ऑफ वी एंड यू कि वी आर टेकिंग द सेशंस इन लाइव मार्केट एज वेल. मतलब आपको एक बार पढ़ा लिया चीजें तो वैसे हम लोग आपको नहीं छोड़ते, आपके प्रैक्टिकल्स भी हम लोग यहाँ पे करवा लेते हैं. तो प्रैक्टिकल्स होने के बाद क्या होता है, जैसे लाइव मार्केट सेशन में हमारी स्क्रीन आपके साथ शेयर होती है, व्हाट एवर द चार्ट्स वी आर ट्रेडिंग, सो व्हाई वी आर ट्रेडिंग वो रीजन बता के इन फ्रंट ऑफ यू वी आर आल्सो टेकिंग द ट्रेड्स. तो हैंड होल्डिंग के लिए दोनों चीजें जरूरी है. एक तो लर्निंग, उसके बाद अप्लीकेशन इन लाइव मार्केट की, उसको अप्लाई कैसे करना है. और डेफिनेटली एक चीज आप मल्टीपल डेज करोगे, कुछ कपल ऑफ मंथ्स करोगे, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपकी खुद की हैंड होल्डिंग आ जाएगी एंड यू आर गोइंग टू ट्रेड इंडिपेंडेंटली इन अ मार्केट. दैट व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ. सो thank you everyone for attending the session. Thank you for your time. Good night. Take care. yes, good night everybody. Bye bye.